So Canto 1, Chapter 13, Shlok number 35 onwards we have to do till 60 today. Quick recap करते हैं. ये चैप्टर धृतराष्ट्र क्विट्स होम यानी कि धृतराष्ट्र महाराज द्वारा गृह त्याग, ये कहाँ से आया इस सीक्वेंस में, क्योंकि हम इस सीक्वेंस में पढ़ रहे थे. इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर जब परीक्षित महाराज का जन्म. तो परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, अभी परीक्षित महाराज की स्टोरी को थोड़ा सा पॉज करके सुत गोस्वामी धृतराष्ट्र और पांडवों के बारे में बताएंगे. क्योंकि जब तक धृतराष्ट्र और पांडव हैं और पांडव अभी भी रीन कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, तो फिर परीक्षित महाराज का रीन स्टार्ट नहीं होगा. इसलिए पहले उस पास टाइम को, पांडवों का जो कभी कैसे वो अपना देह त्याग करेंगे और कैसे भगवान श्री कृष्ण इस यहाँ से अप्रकट हो जाएंगे, इन सभी लीलाओं को क्विकली रिकैप क्या कहते हैं, रैप अप कर रहे हैं सुत गोस्वामी, ताकि ही कैन फाइनली कम टू द टॉपिक ऑफ परीक्षित एंड हाउ he became a king and how he reigned and what mistakes he did due to which he was cursed by the Brahmin's son. So धृतराष्ट्र को समझाने के लिए विदुर जी आए हैं, और विदुर जी क्योंकि तीर्थ भ्रमण करके आए हैं, तो अभी सब लोगों ने उनका वेलकम किया, युधिष्ठिर महाराज इत्यादि सबने. और विदुर का एक ही पर्पस था रिटर्न का, जो हमने श्लोक नंबर 14 to 17 में पढ़ा था. विदुर's purpose for return was to basically chastise his brother, older brother Dhritarashtra, that why you are still staying in the home, you are so old, you should now leave the home and you should go for self realization. तो ये बात विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझा दी है, और ये 18 से 28 के अंदर श्लोकों में हमने पढ़ लिया है. अब धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी रात को ही बिना किसी के देखे ही वो राजमहल से चले गए. मगर जब सुबह महाराज धृतराष्ट्र, महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी कोई भी नहीं है, तो फिर वो संजय के पास गए, क्योंकि संजय वॉज अ पर्सनल सर्वेंट ऑफ धृतराष्ट्र. और फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ गए ये सब लोग. और अब हमें यहीं से आगे पढ़ना है, श्लोक नंबर 35 से ये प्रश्न का उत्तर संजय क्या देते हैं ये देखना है. तो विल गो टू द श्लोक. Sut Goswami said, Sanjay, having not seen his own master Dhritarashtra due to compassion for his grief and mental condition, could not properly reply to Maharaj Yudhishthir. संजय तो वैसे ही भाव विभोर हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अरे मेरे हर एक छोटी बात मुझसे शेयर करते थे, मगर अब कहाँ चले गए मुझे बिना बताए. First, he slowly pacified his mind by intelligence, and wiping away his tears and thinking of the feet of his master Dhritarashtra, he began to reply to Maharaj Yudhishthir. तो क्या रिप्लाई किया संजय ने? My dear descendant of Kuru dynasty, I have no information of the determination of your two uncles and Gandhari. O king, I have been cheated by those great souls. तो संजय कह रहे हैं कि भाई मुझे तो चीट करके वो चले गए, मुझे कुछ बताया भी नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, एंड आई हैव नो इन्फॉर्मेशन ऑफ देम. तो अब ये जो लाइन है कि आई हैव बीन चीटेड बाय द ग्रेट सोल्स, तो यू ग्रेट सोल्स दे नेवर चीट एनीवन. सो प्रभुपाद इसी बात को पोपट में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाउ समटाइम्स द ग्रेट सोल्स आल्सो चीट अदर्स फॉर अ हायर पर्पस. So normally cheating, everybody cheats other person. This is the nature of the material world. Everybody is to some extent or the other. ना छोटा बड़ा हर कोई चीटर है. Especially on social media तो इतने सारे cheaters आ चुके हैं कि anyways. But प्रभुपाद यहाँ पे examples दे रहे हैं कि कैसे great souls also cheat. So let's see कौन से examples हैं. और इसके लिए वैसे जो नॉर्मल साधारण लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं, किसी ग्रेट पर्सन की ग्रेटनेस को नहीं जानते, स्पेसिफिकली हम शास्त्रों की बात करें तो फिर वो उन लोगों को के ऊपर आज तक लांछन लगाते आ रहे हैं. सो प्रभुपाद कहते हैं दैट ग्रेट सोल्स चीट अदर्स मे बी एस्टोनिशिंग टू नो,
but it is a fact that great souls cheat others for great cause. तो कौन सा एग्जाम्पल है? पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भगवान ने युधिष्ठिर को बोला कि झूठ बोलो द्रोणाचार्य के सामने, है ना, कि अश्वत्थामा मारा गया। तो इसके लिए आज तक लोग बोलते हैं कि भाई भगवान कैसे हैं ये भगवान जो झूठ बोलते हैं। सो इस बात का क्या उत्तर है कि ये कैसे भगवान है जो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना सिखाते हैं, जो अधर्म का पथ दिखा रहे हैं, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? ऐसा लोग बोलते हैं। सो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि पहली बात तो ये जो चीटिंग है, अपेरेंटली इट इज अ चीटिंग। ऑफ कोर्स उसमें सत्य भी था क्योंकि वो हाथी के बारे में बोल रहे थे, बट इन द अल्टीमेट सेंस धर्म वो है जो भगवान निर्धारित करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये धर्म है, ये मॉरल कोड्स हैं और इसके अनुसार ही सबको चलना पड़ेगा, इवन भगवान को भी। अगर भगवान को भी धर्म के अनुसार ही चलना पड़ेगा तो इसका मतलब भगवान से बड़ी कोई शक्ति है जो धर्म या नियम बना रही है, और अगर ऐसा है तो फिर भगवान की भगवत्ता खत्म हो जाती है। So since God is a lawmaker, he cannot be under the laws. He has to be bigger than the laws. So these laws are made for us human beings to make us civilized. हमारे लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, भगवान के लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है। मगर हम जब भगवान को अपने ही लेवल पर सोचने लग जाते हैं कि यस कृष्ण वाज आल्सो अ पर्सन, ही वाज अ क्षत्रिय और ही वाज अ ग्रेट किंग और ही वाज अ पॉलिटिशियन और ही वाज अ ग्रेट मिस्टेक ऑफ हिज टाइम, व्हाटएवर पीपल से, तो जब अपने ही लेवल पर ले आते हैं और भगवान की भगवत्ता को छोड़ दिया जाता है तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जब लोग लांछन लगाते हैं, जब वो अपने लेवल पे सोचते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि जैसे हमारे लिए सत्य बोलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सत्य जो एक धर्म का स्तंभ है, ऐसे लिए भगवान के लिए भी सत्य धर्म का स्तंभ होना चाहिए। हालांकि ये बात है कि भगवान नियम से सत्य का पालन करते हैं हमेशा, ताकि सब लोग उनके एग्जाम्पल से सत्य का पालन करें। बट एट द सेम टाइम इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट गॉड इज नॉट बियॉन्ड गॉड इज नॉट under the rules and regulation, he is beyond the rules and regulations, he is the controller of the rules. इसीलिए भागवत जब शुरू होती है तो दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था कि धर्मम तो व्हाट इज इट, साक्षात भगवत प्रणीतम। तो धर्म वो है जो भगवान का आदेश है। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज को भगवान का आदेश जो था वही उनके लिए धर्म था, यानी कि झूठ बोलना ही युधिष्ठिर महाराज के लिए उस समय धर्म था। इसीलिए क्या धर्म है क्या अधर्म है, ऐसी स्टेज पर जाकर नॉर्मल हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही क्लियर है कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए वो ना। मगर फॉर दीज ग्रेट पर्सनालिटीज they are different degrees of religion. उन लोगों के लिए क्या एप्लीकेबल हो रहा है, हम लोगों के लिए क्या एप्लीकेबल हो रहा है, वो वी कैन नॉट इक्वेट। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं सनातन गोस्वामी का। Sanatan Goswami also cheated the keeper of the prison house while going away to see Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो ये कथा चैतन्य चरितामृत में आती है कि जब सनातन गोस्वामी जो कि एक मुस्लिम किंग के यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के तरीके से काम करते थे, तो जब उनको पता चला, नवाब हुसैन शाह को पता चला कि ये तो घर बैठ गया है और ये सिर्फ भागवत पढ़ता रहता है, तो उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की सनातन गोस्वामी को और बोला कि आप वापस से यू एज्यूम योर ड्यूटीज अदरवाइज आई विल पुट यू इन द जेल। तो सनातन गोस्वामी ने सुना नहीं, उन्होंने बोला कि आप बस मुझे यहाँ से छुट्टी दे दीजिए, मैं कोई काम नहीं करना चाहता, एंड आई वांट टू जॉइन द पार्टी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, बट ही पुट हिम इन द जेल। सो सनातन गोस्वामी को he actually had to bribe the person who was a jailer in order to flee from the jail और महाप्रभु को मिलने के लिए। तो दैट इज वन एग्जाम्पल। तो अगर कोई बोले कि भाई ब्राइब करना ये कैसा, ऐसे कैसे, षट गोस्वामियों ने भी ऐसे जो महान, जिनके लिए ऐसे ऐसे अष्टकम लिखे गए हैं कि हमेशा जो धर्म का पालन करते थे और नाना शास्त्र विचारणे निपुणों, अलग अलग शास्त्रों को विचार करने में निपुण थे, नाना शास्त्र विचारणे निपुणों
सद्धर्म संस्थापकों और सत्य धर्म की संस्थापना जिन्होंने की, है ना, ऐसा श्रीनिवास आचार्य लिख रहे हैं षट गोस्वामी के लिए, सनातन गोस्वामी जिसमें सबसे हेड है। तो अगर सत्य धर्म की स्थापना की तो फिर ऐसा काम तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि कोई किसी को ब्राइब देगा, बट ही इज डूइंग ब्राइब फॉर व्हाट रीजन is he doing that? Because he wants to see Sri Chaitanya Mahaprabhu. He wants to go. He doesn't want to rot in the jail. Rather, he wants to go out and he wants to do what is to be done in the human form of life. Highest goal जो है उसको पाने के लिए. So जब हम ऐसी great personalities के बारे में देखते हैं, तो फिर then we are not supposed to judge them. ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहे रघुनाथ दास गोस्वामी का. उन्होंने भी अपने जो प्रीस्ट है उनको चीट किया था ताकि वो महाप्रभु को जाकर मिल सके, क्योंकि उनके माता पिता ने उनको घर में लॉक कर दिया था कि हमारे बेटे को कहीं जाने मत देना, अगर ये चला गया तो ये महाप्रभु के पास दर्शन करने गया तो ये वापस कभी नहीं आएगा. तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को भी ट्रिक करना पड़ा था. उसी तरीके से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भाई हमने भी अपने फैमिली मेंबर्स को टू सम एक्सटेंट चीट किया ताकि हमें एक बहुत बड़ा मिशन जो प्रचार का वो चला सके, क्योंकि he had to leave his family in order to become a sannyasi and then he wanted to preach, so he had a mission. So for a higher purpose, if somebody, some great person cheats for a higher purpose, for a spiritual cause, then that is also a valid thing. But हमारे लिए नहीं है ये, it's not for us, but it is also important to know, because कहीं ना कहीं हमारे भी हृदय में संशय आ जाते हैं कि why this person is behaving in this way. तो इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि महाजनों के जो पथ है उसका हमें अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए. आज या कल शायद दनीजा ने हमारे ग्रुप पे पोस्ट किया था प्रभुपाद जी का ये कोट, अनुसरण और अनुकरण दो वर्ड होते हैं, एक का मतलब होता है फॉलो करना और एक का मतलब होता है कॉपी करना. तो हम ग्रेट पर्सनालिटीज की कॉपी नहीं कर सकते हैं, मगर हम उनके पथ पर चल, दिखाए हुए मार्ग पर चल सकते हैं. दैट्स व्हाट इज अवर पोजीशन. तो अब संजय ने तो युधिष्ठिर महाराज को ये बताया कि मुझे नहीं पता कहाँ वो चले गए, और जब संजय कह ही रहे थे तो नारद जी आ गए. तो while Sanjay was thus speaking, Shri Narad, the powerful devotee of Lord, appeared on the scene. Maharaj Yudhishthir and his brothers received him properly by getting up from their seats and offering obeisances. तो नारद जी आए हैं, क्यों? क्योंकि अब किसी को पता ही नहीं कहाँ चले गए. तो अब महाराज युधिष्ठिर फिर से ही इज ऑलरेडी फीलिंग कि मेरी वजह से ही घर छोड़ के गए होंगे, क्योंकि हमने उनके 100 पुत्रों को मार डाला और अब वो इतने एग्रीव्ड हैं, इतने ओल्ड हो चुके हैं. तो इस बात से कहीं युधिष्ठिर महाराज दोबारा से भ्रमित ना हो जाए, इसलिए नारद जी यहाँ पधारे. और प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं क्योंकि श्लोक में नारद जी के लिए भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कोई इस बात को प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नारद जी के लिए भगवान शब्द का इसलिए प्रयोग हुआ क्योंकि ही इज ऑल्सो द मोस्ट confidential devotee of the Lord, and the Lord and his very confidential devotees are treated on the same level by those who are actually engaged in the loving service of the Lord. कि जो भक्त होते हैं वो एक चीज हमेशा करते हैं, वो भगवान और उनके जो भक्त होते हैं उनको सेम लेवल पर पूजते हैं. ऑफ कोर्स नॉट इन द सेंस कि उस भगवान के भक्त भी भगवान है, इस तरीके से नहीं, मगर भगवान के जैसे ही वर्शिपेबल हैं, उतने ही पूजनीय हैं. भगवान के भक्त भी, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भी उतने ही पूजनीय हैं जैसे भगवान हैं. तो ऐसा क्यों है? यही डिफरेंस है मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी में. जो कनिष्ठ अधिकारी होता है, यानी कि जो भक्ति में जो मेटेरियलिस्टिक डिवोटी होता है, जो अभी भी 3 गुणों के अधीन होता है, ऐसा जो डिवोटी होता है, प्राकृत भक्त, वो अभी पूरी तरीके से भक्तों की महिमा को समझ नहीं पाया होता है. और क्योंकि वो भक्तों की महिमा को समझ नहीं पाया होता है, इसीलिए उसकी एडवांसमेंट भी उतनी ज्यादा नहीं होती है स्पिरिचुअल लाइफ में. तो जो भक्तों की महिमा को समझता है और ये समझता है कि भगवान की शुद्ध भक्त भगवान के तुल्य ही हैं इन टर्म्स ऑफ देयर सेमनेस ऑफ इंटरेस्ट विद द लॉर्ड. तो इसीलिए कि भगवान को ये भक्त बहुत प्रिय हैं और इसीलिए उनकी
भी पूजा अर्चना वैसे ही करनी चाहिए, उतना ही आदर उन्हें देना चाहिए जैसे हम भगवान को देते हैं। तो ये बात कौन जानते हैं? कम से कम कोई मध्यम अधिकारी होता है तो ही वो इस बात को पूरी तरीके से ग्रहण कर पाता है, इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से ग्रहण कर पाता है, और वो भक्तों को भी भगवान के समान ही ट्रीट करता है, यानी कि विद द सेम रिस्पेक्ट, विद द सेम रेवरेंस, विद द सेम लव ही डील्स विद द डिवोटीज ऑफ कृष्णा। तो अब पांडव यहाँ पर नारद जी को भी उसी तरीके से ले रहे हैं। और एक और बात यह है कि नारद जी के लिए भगवान शब्द का और भी प्रयोग इस वजह से हो सकता है, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर याद हो तो उसमें भी भगवान के जो अवतारों की लिस्ट है उसमें से एक अवतार नारद जी हैं भगवान के, है ना। और उनका स्पेसिफिक पर्पस है उस अवतार का, क्योंकि हर एक अवतार का एक एक रीजन होता है एडवेंट करने का, स्पेसिफिक पर्पस होता है। और इस अवतार नारद के रूप में जो भगवान का अवतार है उसका पर्पस है भक्ति का प्रचार करना। तो देवऋषि नारद जीव तत्व हैं, मगर फिर भी वो क्या है, एक अवतार है भगवान के। क्योंकि आपको याद होगा हमने बहुत सारे अवतारों की लिस्ट बताई थी कि किस किस प्रकार के होते हैं। तो कभी कोई जीव आत्मा जब एम्पावर्ड होती है भगवान से तो उसको शक्त्यावेश अवतार कहते हैं, और नारद जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, इसलिए भी भगवान शब्द का प्रयोग उनके लिए होता है। जैसे हम भगवान परशुराम कहते हैं, तो परशुराम जी भी एक जीव तत्व है, मगर वो he is imbued with the energy of Lord. He is a incarnation in the sense that he is शक्त्यावेश अवतार। ऐसे ही नारद जी। तो अब नारद जी से क्या पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज? He says, "Oh godly personality, I don't know where my two uncles have gone, nor can I find my ascetic aunt who is grief-stricken by the loss of her sons." तो अब नारद जी से ही पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि नारद जी हर चीज को जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। और फिर क्या कहते हैं, तो नारद जी क्या उत्तर दे रहे हैं उनको? एक श्लोक हमने छोड़ दिया, आगे चल रहे हैं। Shri Narad said, "O pious king, do not lament for anyone, for everything is under the control of the Supreme Lord." अब नारद जी जो है ये बताने की बजाय कि वो लोग कहाँ पर हैं, सबसे पहले उनको फिलॉसफी बताएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि नारद जी को पता है कि अगर मैंने सिंपली ये बताया कि वो यहाँ चले गए या वहां चले गए तो इनकी जो दुख है वो कम नहीं होगा। इसीलिए पहले ही युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को, जो कि आतुर हैं ये जानने के लिए और दुखी भी हैं इस बात से कि वो कहाँ चले गए, तो पहले उनके दुख का निवारण करेंगे और फिर बताएंगे कि वो कहाँ हैं। तो दुख का निवारण करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ज्ञान। ज्ञान जिस व्यक्ति को होता है वो, या तो कोई बिल्कुल बेवकूफ हो, वो भी बहुत खुश रह सकता है, या फिर वो व्यक्ति खुश रह सकता है जिसको ज्ञान हो, वास्तविक ज्ञान हो दुनिया का, स्पिरिचुअल नॉलेज हो। व्हाट इज मैटर, व्हाट इज स्पिरिट, जिसको ज्ञान से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो जब हम पढ़ते हैं, जैसे हम लोग ये भागवत पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे हम ये सीखते हैं। पहले हम सीखते हैं कि यू आर नॉट दिस बॉडी। तो पहले हम सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के बारे में ही काम करते थे सुबह से रात तक। अब हमने क्या किया एज अ रिजल्ट ऑफ नोइंग दिस, इस ज्ञान का रिजल्ट क्या है कि हम लोगों की लाइफ में क्या फर्क हुआ है, हम कुछ ना कुछ देर, घंटा 2 घंटा, जितना भी हम कुछ काम करते हैं हम अपने लिए काम करते हैं, यानी कि नॉट फॉर द बॉडी बट फॉर द स्पिरिट सोल। जैसे हम चैंटिंग करते हैं, इससे शरीर का कुछ नहीं हो रहा, ये सिर्फ आत्मा का भोजन है ना। या हम भागवत पढ़ते हैं, या हम आज भागवत सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, या कोई भी स्पिरिचुअल हम काम कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हुआ है हमारे जीवन में? बाय रीडिंग दिस नॉलेज, बाय गेटिंग दिस नॉलेज। तो ज्ञान से क्या होता है, विरक्ति आती है धीरे 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 धीरे। तो इसीलिए नारद जी अब सबसे पहले ज्ञान दे रहे हैं युधिष्ठिर जी को। और क्या, कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? बिल्कुल वही बेसिक ज्ञान। क्या बेसिक ज्ञान? कि आप शरीर नहीं हो, और इस शरीर से उत्पन्न होने वाले मैं और मेरे की वजह से आप ये सोच रहे हो कि आप पालक हो, आपकी ड्यूटी बनती है अपने ओल्ड रिलेटिव्स का टेक केयर करने के लिए, और अब आप नहीं कर पाए हैं तो आप दुखी हो रहे हैं। और आपका ये जो मोह है अपने एल्डर्स के लिए, उसको आपको छोड़ देना चाहिए। तो
नारद जी इस बात को कैसे बताएंगे वो देखते हैं। ओ पायस किंग, डू नॉट लेमेंट फॉर एनीवन। किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवत गीता यहीं से शुरू होती है। भगवान कहते हैं कि किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी, है ना। और हम शरीर है ही नहीं, शरीर के लिए शोक क्यों करेगा कोई। जो समझदार व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो शरीर के लिए शोक नहीं करता। यहीं से पूरी भगवत गीता शुरू होती है, 2nd चैप्टर। So for everyone is under the control of the Supreme Lord. Therefore, all living beings and their leaders carry on the worship to be well protected. तो अपने आप को संरक्षित रखने के लिए, अपने क्या कहते हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए दुनिया के जितने भी लोग हैं, मतलब चाहे उसको पता भी नहीं है कि भगवान कौन है, फिर भी वो जब संकट का समय आता है तो हाथ जोड़ के ऊपर वो देखता है कि भगवान बचा लो। He doesn't knows who he is. Even that person takes the shelter of the Supreme Lord. तो अभी मैं I don't know कहाँ मैं देख रही थी, किसी वीडियो में किसी डिवोटी का था, how he came to Krishna consciousness। तो वो बता रहा था कि कैसे एथियस्टिक था, और जब उसके लाइफ में कुछ ऐसा, कुछ एक एक्सीडेंट हुआ या क्या हुआ, जैसे एक्सीडेंट होने वाला था तो वो ही बिकेम वेरी कॉशियस कि मैं मरने वाला हूँ। तो ऑल्दो ही वाज एथियस्टिक, बट उसको लगा कि नहीं नहीं, somebody will protect me, तो उसको लगा हे भगवान बचा लो। and then he was saved, and then he later became a devotee because he felt कि अरे उस समय जब सबसे डेंजरस सिचुएशन थी तो कैसे मेरे अंदर से स्पॉन्टेनियसली ये कैसे निकल गया। मैं तो भगवान में मानता नहीं हूँ, मगर कैसे मैंने स्पॉन्टेनियसली प्रे किया। सो दैट लेड हिम टू बिकम अ डिवोटी। सो नारद जी कह रहे हैं कि सब, हर कोई अपनी प्रोटेक्शन के लिए भगवान के अधीन है, उनकी सेवा करके, उनकी पूजा करके, उनसे प्रार्थना करके ही कोई वेल ऑफ रह सकता है। It is he only who brings them together and disperses them. तो भगवान ही सबको इकट्ठा करते हैं और फिर अलग अलग कर देते हैं। I remember there was this lady in Dwarka. We were preaching in Dwarka at that time. So this lady, she lost her husband. और वो क्लासेस में आती थी और सब कुछ सुनती भी थी, मगर वो ज्ञान उसके अंदर जाता नहीं था, क्योंकि वो इससे इतनी ज्यादा भाव विभोर में हो रखी थी कि शी लॉस्ट हर हस्बैंड। उसको हम बताते भी थे, मगर वो कहती मुझे मैंने सब सुन लिया, मगर मेरे अंदर से जो ये दुख है वो जा नहीं रहा है कि मेरे हस्बैंड कहाँ चले गए। So that means that some people are not in a position to receive the knowledge. Some people are like that. They are not in a position to receive the knowledge, and we are also there. हो सकता है अभी हमें ये ज्ञान समझ में आ रहा है क्योंकि अभी हमारे लाइफ में कोई प्रकट दुख नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग, मगर जब कोई प्रकट दुख आता है तो हम इमीडिएटली, हमारा इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है? हमारा इमीडिएट रिएक्शन ये नहीं हुआ कि अच्छा चलो भगवान ने कर दिया, जैसे भी हमारे कर्मों की गति थी हो गया। दैट इज नॉट अवर इमीडिएट रिएक्शन। हमारा इमीडिएट रिएक्शन ये होता है कि ओ ये कैसे हो गया, अब मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा। सो दैट इज अवर इमीडिएट रिएक्शन। कोई मर जाता है हमारा नियर डेयर, तो दैट इज अवर इमीडिएट रिएक्शन। मगर होना क्या चाहिए? इफ वी हैव एक्चुअली इम्बाइब्ड द नॉलेज, our immediate reaction should be based on this knowledge. Devotees एक लेवल अप होते हैं in the sense कि immediately हो सकता है कि वो विचलित हो जाएं, मगर उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद ही उन्हें ज्ञान वापस आ जाता है। तो यही इफेक्ट है जब हम बार बार सुनते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं, और उसके ऊपर जब हम नाम जप करते हैं, जब हम एक्चुअली किसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो उसका फर्क हमें तब दिखता है जब लाइफ के रिवर्सल्स आते हैं। तो रिवर्सल आएगा इमीडिएटली, हो सकता है हम एक बार को घबरा जाएं, बेविल्डर हो जाएं, मगर सून आफ्टर वी विल रिमेम्बर कि नहीं, दैट पर्सन हैज नॉट डाइड, या जो भी सिचुएशन है उसको हम लोग ज्ञान की चक्षु से देख पाएंगे। ये फायदा है ऑफ बिकमिंग अ डिवोटी, that you will not be shaken by the reverses of life. But then
हमारी स्टेज, जैसे मैं उन लेडी का बता रही थी, द्वारका से जो लेडी थी कांग्रेगेशन की, तो उनको वो ज्ञान समझ में नहीं आ रहा था, वो आत्मसात नहीं कर पा रही थी। वो बोली मैं सब सुन रही हूँ मगर फिर भी मेरा दुख नहीं जा रहा है। उनकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। ऐसे ही हमारे लेवल पे क्या है, बहुत, ये भागवत के अंदर इतना ज्यादा ज्ञान है, डीप है, कई चीजें सामने दिख रही होंगी मगर हम उसकी अनुभूति अभी नहीं कर पाएंगे, और कुछ सालों के बाद वो चीजें समझ में आएंगी जो यहाँ हमने हमने पढ़ी आज होंगी, मगर कई सालों के बाद उनकी अनुभूति होगी। तो आई थिंक जो डिवोटीज बहुत समय से डिवोटीज हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, दे कैन राइट, और हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसा होता है। पर्सनली इन माय लाइफ आई हैव सीन दैट जो चीज हमने बहुत साल पहले पढ़ी थी या बहुत साल पहले सुनी थी और बार बार पढ़ी है, मगर फिर भी उसको आत्मसात नहीं कर पाए, और अब बहुत सालों के बाद वो लगता है कि हाँ ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, हम ये सोचते थे मगर एक्चुअली लिखा हुआ ये है और ये इसका ये मतलब है। then we understand. So slowly by the mercy of the holy name, the knowledge becomes revealed in the heart. So one thing is to read and understand philosophically, through the faculties of your mind and intelligence, and then there is another order on this. इसके ऊपर की बात क्या है? इसके ऊपर की बात है उस चीज को ग्रहण कर पाना, तो वो अंदर हृदय में जाए और आप उसको समझ, वो अंदर बैठ सके आपकी, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। दैट रिक्वायर्स ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। वो एकदम से नहीं होता है। जब आप कॉन्टिन्यूअसली फॉलो करते हो प्रोसेस को और नाम जब से हृदय में शुद्धि आती है, तब धीरे 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 चेतना का विकास होता है, और चेतना के विकास के हिसाब से ही हम चीजों को ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय है। दे आर नॉट नॉर्मल knowledge per se that we can just use our intellect and our brain and we can understand it. So नारद जी मगर जैसे ही युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि they are already at a particular level, they are already great devotees of the Lord, तो इसीलिए बस क्या करना है, सीधा अनप्लग हो रखा है ना, तो तार इमीडिएटली जोड़ना है ना, ये बोलना है। तो नारद जी इमीडिएटली उनको बता रहे हैं कि भाई भगवान ही सबको इकट्ठे रखते हैं, और काल क्रम में ऐसा समय होता है सबके जीवन में कि जो लोग हमारे स्वजन होते हैं वो बिछड़ जाते हैं, और सबके साथ होता है। सो कुछ समय के बाद हम सोचेंगे कि जैसे हमारे दादा दादी थे, हम बचपन में देखते थे, अब वो नहीं है, and where they are gone we don't know, just only the name is left that so and so person was my स्वजन। ऐसे ही हमारा भी कभी नंबर आ जाएगा। So this is the process, this is done by the Supreme Lord। तो भगवान कैसे करते हैं? अपनी एनर्जी काल के रूप में। तो काल के रूप में भगवान हर चीज को पास लेके आते हैं लोगों को, और दूर लेके जाते हैं। और इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं नारद जी, as a cow bound through the nose by a long rope is conditioned, and so also human beings are bound by different Vedic injunctions and are conditioned to obey the orders of the Supreme। तो भाई जैसे गाय के नाक में वो डालते हैं ना, हमारे यहाँ तो पंजाबी में कुछ और कहते हैं, जो भी है, रोप डालते हैं ना, एक रस्सी डालते हैं और उसको बांध रखा होता है दूर से, तो वो सोचती है कि भाई मैं तो फ्री हूँ, मगर वो जैसे ही मूव करती है तो उसे पता चलता है कि वो फ्री नहीं है। ऐसे ही नकेल कहते हैं माता जी, नकेल। आपके यहाँ नखेल? अच्छा, नखेल कहते हैं। हमारे यहाँ बड़ा फनी सा नाम है पंजाबी में, इसलिए मैं लूंगी नहीं। ओके, सो मगर लोगों के, ह्यूमन बींग्स के साथ कैसे? अब हम लोग तो अपने आप को इंडिपेंडेंट समझते हैं, हम लोग तो पशुओं की तरह बद्ध नहीं है, मगर नारद जी कह रहे हैं हम लोग भी बद्ध हैं। कैसे? क्योंकि सृष्टि के चलाने के लिए भगवान ने ये जो धर्म और अधर्म के प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, उनके द्वारा हम बंधे हुए हैं। अगर हमने
धर्म और अधर्म के प्रिंसिपल्स जो कि वैदिक इंजंक्शंस हैं उनको नहीं फॉलो किया तो आगे फिर क्या होगा? कैसे हम बंधे हैं उस ऑर्डर से? हाउ वी कंडीशन टू ओबे, कि अगर हम ओबे नहीं करेंगे, अगर हम हमारे कर्म गलत होंगे तो आगे हमें पनिशमेंट मिलेगी, और अच्छे कर्म करेंगे तो अधोगति होगी। तो बंधे तो हुए ही हैं हम लोग, सब लोग। कर्मों के जो ये विधान है, ये लॉ है भगवान का, उससे सब लोग बंधे हुए हैं। उसी से ही हमारे जीवन में कितनी खुशियां आनी है, कितना दुख आना है, हमारा कितनी आयु होगी, ये सब कुछ निर्धारित है हमारे अपने कर्मों से। So based on our own choice to follow or not to follow, we have to suffer or enjoy. तो हर कोई यहाँ बंधा हुआ है। तो ये क्यों बोल रहे हैं नारद जी कि हम लोग यहाँ पे बंधे हुए हैं? क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को कर्ता मत समझिए। हर कोई यहाँ पर बंधन में है। एवरीबडी इज अंडर द यू कैन से अंडर द बिगर प्लान ऑफ कृष्णा। As a player sets up and disperses his playthings according to his own sweet will, so the supreme will of the Lord brings men together and separates them. तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भाई कोई ये एग्जाम्पल को एज इट इज ना ले, जैसे नारद जी ने एज इट इज एग्जाम्पल दिया कि भाई कोई बच्चा है, वो खेलने लगता है तो सब चीजों को कभी जोड़ता है, और उसके बाद फिर जब उसका प्ले टाइम खत्म हो जाता है तो सबको तोड़ तोड़ के साइड कर देता है। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि भगवान भी अपनी स्वीट विल पे भी जब उनका मन करता है तो सबको इकट्ठा ले आते हैं, कभी जब मन करता है तो हटा देते हैं। मगर सुनने में तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई भगवान कोई बारबेरियन है ना? मतलब इट्स नॉट गिविंग अ गुड, लेट्स से, इमेज ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान अपनी मर्जी से जब चाहे हमें कैसे भी कठपुतली की तरह नचाएंगे क्या? दैट्स व्हाट गॉड इज, डिक्टेटर टाइप। दैट्स नॉट द पॉइंट। यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं the example of a player and his playthings should not be misunderstood. One may argue that the Lord is bound to award the reactionary result of our own our actions, and thus the example of a player cannot be applied, but it is not so. तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि भाई भगवान, ये दूसरा पॉइंट ले, पहली बार बोल रहे हैं कि क्यों भगवान की स्वीट विल से कैसे वो लोगों को जोड़ते और तोड़ते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आवर ओन एक्शंस which are rewarded by him by placing us in some particular place. तो हमारे ही अपने कर्मों की वजह से जो भी एक्शन रिएक्शन बनते हैं उसके हिसाब से भगवान हमें साथ में रखते हैं किसी के साथ, और फिर वहां से हटा देते हैं। तो किसी भी हमारी लाइफ की सिचुएशन को हमें यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए किया है, बट इट इज बेस्ड ऑन अवर ओन रिएक्शंस। मगर अगर ऐसा कोई सोचे कि भाई अगर कर्मों के हिसाब से ही भगवान को एक्ट करना पड़ता है, तो फिर भगवान भी कर्मों के का रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। तो मान लीजिए कि कोई बोले कि भाई मैंने तो खुद खूब भक्ति की, मगर अब मुझे भगवान भगवत धाम क्यों नहीं बुला रहे, मैं तो बहुत भक्ति कर रहा हूँ, या मैंने तो बहुत अच्छा काम किया, अब क्यों नहीं भगवान मेरे साथ ऐसे इसका रिजल्ट दे रहे। तो भगवान स्वराट है। ऑल्दो भगवान जनरल रूल ये है, द जनरल लॉ ऑफ कर्मा इज दैट अकॉर्डिंग टू द कर्मा ऑफ अ पर्सन, Krishna gives them result. But at the same time, he is not bound to act according to your karmas. In certain cases, especially of great devotees, Krishna does not act according to their karmas. He does not give results according to their karmas. अगर कोई व्यक्ति भगवान का शरणागति स्वीकार कर लेता है, तो पूरी भगवत गीता के अंत में भगवान का प्रॉमिस ही यही है कि अगर आप सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो कह रहे हैं कि सभी धर्मों का त्याग करके आप मेरी शरण ग्रहण करिए, और जो अगर आप ऐसे करेंगे, मेरी शरण ग्रहण करेंगे, तो क्या करूंगा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा।
तो इसका मतलब भगवान में वो वीटो पावर अभी भी है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कि वो हमारे किए हुए जो गलत काम है, हो सकता है हमने उन गलत काम बहुत सारे किए हों, फिर भी वो उनको क्या कर देंगे, धो डालेंगे। ही विल एक्सक्यूज अस फॉर देम, है ना। भगवान कह रहे माँ शुचा, डरो मत, ये मत सोचो कि अरे मगर कर्मों का तो सबको भोगना ही पड़ता है, अपने कर्म तो भोग के ही जाने पड़ते हैं, बिना भोगे तो कर्म खत्म ही नहीं हो सकते, ऐसा मत सोचो। ये मत डरो कि कैसे भगवान खत्म कर देंगे, क्योंकि भगवान का मतलब ही है कि ही कैन डू इट। अगर इस कंट्री का जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये राइट होता है ना, वो किसी को मृत्यु दंड जो मिला हुआ होता है उसको माफ कर सकता है उसकी वो सजा। सो इफ अ नॉर्मल पर्सन who is in position can do it, what to talk of the supreme lord? He can do anything. तो हमारे कर्मों के जो रिएक्शंस है, जरूरी नहीं है कि हमें खपा कर ही उनको खत्म करना पड़ेगा, हमें दुख भोग के ही उनको निकालना पड़ेगा। भगवान उसको खत्म कर सकते हैं, बट कंडीशन इफ दैट वी बिकम अ सरेंडर्ड डिवोटी, इफ दैट हैपेंस। तो यहाँ प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि भाई भगवत गीता में भगवान ने यही चीज के बारे में बताया है, इसीलिए जो कर्मा थ्योरी है क्लियर होनी चाहिए। वैसे मैंने देखा है कुछ भक्तों को, कुछ पीछे एक भक्त का कॉल आया था, कुछ कर्मा थ्योरी, वो कई सालों से डिवोटी है, मगर उनके जो फाइनल पॉइंट्स है कर्मा थ्योरी के, वहां पर उनको अभी भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ पाए हैं। तो कर्मों के जो विधान है उसके बारे में हमने जब भगवत गीता का चैप्टर 5 लिया था समरी में, वहां पर मैंने पूरा कर्मा थ्योरी को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अगर आपके अभी भी कुछ संशय हैं कर्मा थ्योरी से रिलेटेड, वहां मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो उसको आप एक बार देख सकते हैं एसएस के चैनल पर। फिर आगे कह रहे हैं कि नारद जी कि ओ किंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस whether you consider the soul to be an eternal principle or the material body to be perishable। भाई अगर या तो तुम, अगर आप ये सोचते हो, अगर आपकी युधिष्ठिर जी, अगर आपकी ये फिलॉसफी है कि आत्मा अमर है, तो भी तुम्हें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा तो अमर है। तुम्हारे जो जिनके लिए तुम रो रहे हो वो कहीं नहीं गए, मरे नहीं है, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं। अगर तुम्हारी फिलॉसफी ये है कि मटेरियल बॉडी इज टू बी पेरिशेबल, कि मटेरियल बॉडी जो है पेरिशेबल है, तो भाई वो तो वैसे ही बूढ़े हो रखे हैं, तो उनको जाना ही है उनके शरीर ने, तो फिर भी क्यों रोने का कोई पॉइंट नहीं है। और इफ यू थिंक दैट एवरीथिंग टू एग्जिस्ट इन द इम्पर्सनल एब्सोल्यूट ट्रूथ, यानी कि हर चीज ब्रह्म है, ऐसा मायावादी लोग सोचते हैं ना कि हर चीज ब्रह्म है तो अगर हर चीज ब्रह्म ही है, तो फिर उसके होने या ना होने, मिट जाने या जीवित रहने या से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फिर भी रोना नहीं चाहिए। और अगर आपकी फिलॉसफी है कि और एवरीथिंग टू बी एन इम्प्लिसिट कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, कि भाई कॉम्बिनेशन है हर चीज मैटर और स्पिरिट का, अगर ऐसा भी है तो भी आपको नहीं रोना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैटर और स्पिरिट को तो हम देखते हैं बार बार इंटरचेंज होते हुए, फॉर्म्स चेंज करते हुए इस दुनिया में। तो भाई कोई भी आपका सिद्धांत क्यों ना हो युधिष्ठिर जी, पॉइंट ये है, क्या पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ येलो में। फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन आर ड्यू ओनली टू इल्यूजरी अफेक्शंस एंड नथिंग मोर। इट्स क्वाइट अ हार्ड पिल टू स्वॉलो एक्चुअली। नारद जी कह रहे हैं कि भाई किसी से हमें दूरी लगती है, कोई चला जाता है हमारे जीवन से, तो वो जो दुख होता है, जो फीलिंग ऑफ सेपरेशन होती है, वो क्यों होती है? हम तो बोले हमारे इमोशंस से होते हैं, क्योंकि हमारी अटैचमेंट है। तो वो अटैचमेंट की वजह से है, क्योंकि दुनिया में इतने लोग मर रहे हैं, मगर हमें उनके लिए दुख नहीं होता। मगर हमारा कोई स्वजन मर जाता है तो हमें दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमारा अफेक्शन है, हमारा अटैचमेंट है। और वो अटैचमेंट क्यों है हमें? क्योंकि वो हमारा है, हमने ये सोच रखा है अपने माइंड में दैट दिस पर्सन बिलोंग्स टू मी, मैं और मेरा। इसी थ्योरी की वजह से, इसी अपने आप को देह मान लेने की वजह से, और इस देह से संबंधित जो लोग हैं उन्हें अपना मान लेने की वजह से ही हमें ये दुख होता है, ये अटैचमेंट है। ये बात, ये सिद्धांत जो है भगवत गीता ये सिद्धांत बताती है। इसीलिए
अटैचमेंट्स को हटाने के लिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ज्ञान अर्जित करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप बाय दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज स्लोली वैराग्य आ जाएगा। ज्ञान और वैराग्य दोनों को लेकर आना है तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति। कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भागवत जब हम शुरू करते हैं तो हम सेकंड चैप्टर के अंदर आता है कि जैसे ही भागवत कोई व्यक्ति पढ़ता है उसमें भक्ति उसके हृदय में आ जाती है और ज्ञान और वैराग्य अपने आप चले आते हैं। बट एट प्रेजेंट ऑफ कोर्स इट इज अ हार्ड पिल टू swallow कि ये फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन हैं वो सिर्फ माया का खेल है और कुछ नहीं है। इल्यूजरी अफेक्शंस हैं। इल्यूजरी क्यों है? क्योंकि हमें दूसरे के मरने का शौक नहीं होता मगर अपने स्वजन का मरने का शौक होता है। ऐसा क्यों होता है? लॉजिकली तो ये भी सेम पर्सन है, दैट इज ऑल्सो अनदर पर्सन, but because of our attachment. So this is something to be understood, and this is not just understood theoretically, but it is to be understood through experience. And whenever we see something like this happening around, इसीलिए शास्त्र पढ़ने का एक एम है, उसको कहते हैं शास्त्र चक्षु डेवलप करना। शास्त्रिक स्टडी के जब हम भक्ति शास्त्री करते हैं तो हमें बताया जाता है कि 12 एम्स हैं शास्त्रीय स्टडी के। उसमें से एक एम तो नॉलेज है कि हमें ज्ञान मिलेगा। दूसरा एम होता है हमें प्रीचिंग एप्लीकेशन, हमें पता चलता है कि प्रीचिंग कैसे करनी है, दूसरों को कैसे बताना है ज्ञान। और एक एम होता है शास्त्र चक्षु डेवलप करना, हर चीज को शास्त्र की नजर से देख पाना। तो हमारे जीवन में जो भी चीजें घट रही हैं, whatever is happening in around us or even on a national international level, we should see how this is only the play of illusory energy through this. तो फाइनली वो कह रहे हैं कि भाई आप अपने आप को कर्ता मत मानो, डोंट थिंक दैट दे वर डिपेंडेंट ऑन यू। भगवान की अधीन है सब लोग और किसी का भी जीवात्मा का कभी हनन नहीं होता। ये बात बताने के बाद, ज्ञान देने के बाद क्या कह रहे हैं? Therefore give up your anxiety due to ignorance of the self. तो एंजाइटी क्यों हो रही है आपको? ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ। आत्मा का ज्ञान भूल गए आप, यानी कि सेकंड चैप्टर भगवद गीता पे वापस आओ तो दोबारा से ठीक हो जाओगे। सो जब भी किसी की मृत्यु होती है घर में या कभी ऐसी सिचुएशन होती है किसी और की भी, तो इसीलिए सबसे अच्छा ये रहता है कि हम सेकंड चैप्टर भगवद गीता का पढ़ें। तो जैसे ही आत्मा का ज्ञान व्यक्ति को मिलता है या दोबारा से हमारा रिवाइव होता है तो हमारी एंजाइटी कम हो जाती है। You're now thinking of how they are who are helpless poor creatures will exist without you. मतलब अपने आप को कर्ता मान रहे हो युधिष्ठिर और ये सोच रहे हो कि आपके बिना उनका क्या होगा। तो क्या होगा? पहले ही बता चुके हैं नारद जी कि सब कोई भगवान के अधीन है, इसलिए ये मत सोचो कि तुम्हारे अधीन थे वो या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। मगर इन दैट केस shall we all become what do you call slack in our responsibilities? तो प्रभुपाद कह रहे हैं प्रॉपर्ट में ऐसा भी नहीं होना चाहिए। One should discharge his duties only. Only the Supreme Lord can give protection to anyone else. तो ये सोचना चाहिए कि भगवान ही रक्षा कर सकते हैं मगर मुझे अपनी जो ड्यूटी है वो करनी है। जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं तो डोंट थिंक दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन मी ओनली। अल्टीमेटली प्रोटेक्टर इज कृष्णा। भगवान ही रक्षा करेंगे हर सिचुएशन में। बट फिर अगर भगवान ही रक्षा करेंगे तो मुझे अपना रोल नहीं करना है। नो, वी हैव टू डू आवर ड्यूटीज, बट वी हैव टू डू आवर ड्यूटीज थिंकिंग दैट आई एम नॉट ऑल इन ऑल, आई एम ओनली डूइंग माई ड्यूटी विच इज ऑर्डेन्ड टू बी डन। ये भगवान ने जो ड्यूटी दी है बस उसको करना है। मगर अटैचमेंट लेकर आ जाएंगे जब हम, तो फिर हम ये भूल जाएंगे कि ये हमारा बच्चा नहीं है, ये भगवान का अंश है। और जैसे ही हम ये भूल गए और वैसे ही अटैचमेंट आ गई, और अटैचमेंट आने की वजह से फिर जैसे ही कोई लॉस होगा सो पीपल गेट बिविल्डर्ड। सो इसलिए शुरू से ही व्यक्ति को पता होना चाहिए कि जो भी हमारे आसपास लोग हैं जिनको मैं अपना स्वजन समझता हूँ, और इवन स्वजन तो छोड़िए, जो अपना हमारा शरीर है ये भी भगवान की प्रॉपर्टी है।
ये भी एक दिन चले जानी है, भगवान ने दे रखी है रेंट पे कुछ सालों के लिए, और कब हमें आउट कर देंगे यहाँ से हमें नहीं पता. So the more we think on those lines, the more we will remain firm in our progress of spiritual life. तो इस बात को एक्सप्लेन करते हुए नारद जी क्या कह रहे हैं कि ये दिस ग्रॉस मटेरियल बॉडी मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स इज ऑलरेडी अंडर द कंट्रोल ऑफ इटर्नल टाइम. ये तो काल के अधीन पहले ही है हमारा शरीर, और किसके अधीन है? कर्मों के अधीन है, और मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर गुणों के अधीन है ना. हमारा शरीर गुणों के अधीन काम करता है, काल के अधीन काम करता है. काल के साथ साथ क्षय होता जाता है, गुणों के हिसाब से उसमें विकार आते रहते हैं. हाँ, तो कह रहे हैं हाउ देन कैन इट बीइंग ऑलरेडी इन द जॉज ऑफ द सर्पेंट प्रोटेक्ट अदर्स. कोई खुद सांप के मुंह में घुसा हुआ है, काल रूपी सांप के मुंह में हम खुद घुसे हुए हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि हम दूसरों की प्रोटेक्शन करेंगे. तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो सच्चाई ये है कि हर कोई मरणसार है. जो खुद ही मरणसार है वो दूसरों को कैसे जीवन दे सकता है? इसीलिए नारद जी कह रहे हैं कि ये लेमेंटेशन आप छोड़ दीजिए. और एक दो श्लोक हम छोड़ेंगे. माता जी, can I ask one thing? यस माता जी. माता जी, अभी इसमें काल का जैसे सर्प का आपने ये दिया, तो दैट दो इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, बट आई जस्ट वांट टू नो दैट काल सर्प वाला जो ज्योतिष में जो होते हैं, आई नो यू विल बी लाफिंग, बट इट्स अ वेरी फनी क्वेश्चन. But one of my friends, she was saying, ये काल सर्प का मेरे को पूजा करवाना and all that. Is it some relation with that? No, this is not related to that. Not related to that. Thank you, माता जी. Okay, तो 2-4 श्लोक हमने छोड़े हैं, आगे हम लोग देख रहे हैं. ये श्लोक नंबर है 50. सो अब नारद जी एक हिंट देने वाले हैं युधिष्ठिर जी को. क्यों ये श्लोक बोला था कि भाई कोई व्यक्ति खुद ही मरणसार है, वो दूसरों को के उस पर रो रहा है कि अरे वो मर जाएंगे, है ना. तो इसी रिलेशन में अब क्या भगवान के डिसअपियरेंस के बारे में हिंट देने वाले नारद जी युधिष्ठिर जी को, और क्या कहते हैं? द लॉर्ड हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज टू हेल्प द डेमिगॉड्स. कि भगवान जिस काम के लिए आए थे, देवताओं ने बुलाया था असुरों का विनाश करने के लिए, भगवान वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं महाभारत का युद्ध के अंदर. एंड ही इज अवेटिंग द रेस्ट. यू पांडवास मे वेट एज लॉन्ग एज द लॉर्ड इज हियर ऑन अर्थ. तो ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि पांडवों को भी कि आप लोग भी वेट करो, आपका भी समय आने वाला है. तो इससे पहले हिंट जो है विदुर जी ने हिंट दिया नहीं था. जब युधिष्ठिर जी ने पूछा विदुर जी को, हमने पहले पढ़ा था इस अध्याय के अंदर कि विदुर जी क्या समाचार है, आप पूरे जगह तीर्थ भ्रमण करके आए हैं, तो आप बताइए द्वारका में सब लोग कुशल से हैं कि नहीं है. तो उस समय विदुर जी को पता था कि भगवान अप्रकट हो चुके हैं, अपने अप्रकट होने की लीला कर रहे हैं, यदुवंश का विनाश हो चुका है, मगर उन्होंने बताया नहीं. और अब नारद जी यहाँ पर हिंट कर रहे हैं, और इसी से बेसिस बनेगा अगले अध्याय का. और अगला अध्याय है कि भगवान का डिसअपियरेंस कैसे होता है, और पांडव जो है उसके बाद वो भी घर छोड़ के चले जाएंगे, अपना राजपाट छोड़ के चले जाएंगे. तो अब फाइनल बताना शुरू करते हैं. ज्ञान देने के बाद थोड़ा सा जगा दिया नारद जी ने युधिष्ठिर जी को, और अब बताएंगे कि फिर फाइनली आपके जो धृतराष्ट्र जी हैं वो कहाँ गए. O king, your uncle Dhritarashtra, his brother Vidur, and his wife Gandhari has gone to the southern side of Himalayan mountains, where there are shelters of the great sages. तो हिमालय गए. हिमालय में कहाँ गए हैं? The place is called Saptastrotra, divided by 7, because there are waters of the sacred Ganges divide into 7 branches. This was done for the satisfaction of the 7 great rishis. तो सप्त स्त्रोत जो जगह है वहां पर गए हैं. कौन लेके गए हैं? उन्हें विदुर जी. और ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है. जितने भी योगी जन हैं
वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए गंगा के तट पे या हिमालय की तरफ जाते हैं, और जो भक्ति योगी हैं वो वृंदावन या जगन्नाथपुरी या नवद्वीप, इन 3 जगहों पर जाते हैं। तो धृतराष्ट्र को कैसे विदुर जी हेल्प करने वाले थे, क्योंकि विदुर जी ने उन्हें ज्ञान तो दिया यहाँ से विरक्त हो जाने के लिए, राजपाट छोड़ने के लिए, और अब विदुर जी उन कहाँ लेके जाएंगे, हिमालय पर। और हिमालय पर जाने के बाद वो उन्हें अष्टांग योग के द्वारा उन्हें उनकी ऊर्ध्व गति कराएंगे। तो धृतराष्ट्र के बारे में आगे अभी हम लोग कुछ श्लोकों में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र को he starts to practice Ashtanga Yoga. Not just he starts to practice, he actually liberates himself. पूरी सिद्धि मिल जाती है धृतराष्ट्र जी को अष्टांग योग के पथ पर। तो कैसे है देखते हैं। On the banks of Saptastrotra, Dhritarashtra is now engaged in beginning Ashtanga Yoga by bathing 3 times daily in the morning, noon, and evening. Excuse me. By performing the Agnihotra sacrifice with fire and by drinking only water. This helps one to control the mind and senses and frees one completely from thoughts of familiar affections. तो धृतराष्ट्र ने अष्टांग योग की प्रैक्टिस शुरू की है और बता रहे हैं कि तो जगह का बहुत फर्क होता है, स्थान का बहुत महत्व है कि किस स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, उससे फर्क पड़ता है। जैसे हम घर से काम करते हैं और ऑफिस में जाके काम करते हैं तो उसमें फर्क होता है ना, बिकॉज दैट इज अ प्लेस स्पेसिफिकली फॉर वर्किंग। ऐसे ही बच्चा घर में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है तो ही नीड्स एन एनवायरनमेंट। सिमिलरली स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए भी एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो या तो भक्तों का संग हो या मंदिर हो या फिर कोई स्थान, ऐसा विशेष स्थान। तो जब भी हम लोग देखते हैं शास्त्रों के अंदर सभी लोगों ने स्थान को बहुत महत्व दिया है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्थान की बहुत आवश्यकता है। करेक्ट स्थान, किस स्थान पर हम लोग अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, दैट एलिवेट्स, हेल्प्स अस इन गेटिंग यू कैन से क्विक, इट गिव्स अ बूस्ट टू अवर स्पिरिचुअल लाइफ। जैसे हम लोग जाते हैं वृंदावन, तो वृंदावन में जाते अपने आप ही हमारी स्पिरिचुअल लाइफ आगे बढ़ने लग जाती है। कुछ दिन रहते हैं, सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक चलता है, अपने आप भजन करने का मन करता है, बिकॉज वो स्थान ही उस काम के लिए। तो धृतराष्ट्र यहाँ पर आए हैं, उन्होंने स्थान ये चूज किया है सप्त स्त्रोत्र का, क्योंकि पावन स्थान है और यहाँ अष्टांग योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैसे? एक तो अग्निहोत्र सेक्रीफाइस है ना, मतलब यज्ञ, जो रोज अग्निहोत्र यज्ञ कर रहे हैं, 3 टाइम स्नान कर रहे हैं। तो 3 टाइम स्नान करना योगियों के लिए जरूरी बताया जाता है। गृहस्थों के लिए बताया जाता है कि 2 टाइम स्नान करना चाहिए कम से कम गृहस्थों को। अभी स्नान क्यों इतना इम्पोर्टेंट है स्पेसिफिकली सर्दी के अंदर? तो स्नान इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज स्नान कीप्स अस शुचि के लिए। शुचि इज वन ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ, जो यम और नियम है अष्टांग योग में, यम और नियम है। उस यम नियम के अंदर यानी कि आसन और प्राणायाम से पहले भी कुछ यम और नियम यानी डूज एंड डोंट्स होते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति आसन प्राणायाम करके योग में आगे पारंगत नहीं हो सकता। पहले उसे यम नियम का पालन करना होता है, जिसके अंदर शुचि भी एक नियम है, टू कीप योर सेल्फ क्लीन। क्यों क्लीन रखना जरूरी है? क्योंकि अगर हम क्लीनलीनेस को नहीं फॉलो करेंगे तो हम नेचुरली मोड ऑफ गुडनेस यानी कि सतोगुण के अंदर नहीं आ सकेंगे, और सतोगुण में आए बिना योग में आगे जाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो डूज एंड डोंट्स है, यम नियम है, चाहे वो अष्टांग योग में हो चाहे भक्ति योग में हो, हर एक जगह पे हम देखेंगे, नॉट जस्ट हमारे इन प्रैक्टिस योग की प्रैक्टिसेस में, आप किसी भी वर्ल्ड रिलीजन को उठा लीजिए, हर जगह पर शुचि, हाउ टू कीप योरसेल्फ क्लीन, जैसे ये वजू करते हैं बिफोर नमाज पढ़ने के, तो देयर आल्सो वी सी, एवरीवेयर वी सी दैट कहीं ना कहीं भी ये उठ के सुबह जल्दी नहाने का बहुत महत्व दिया गया है। तो ही इज डूइंग दिस which will establish him in mode of goodness, plus Agnihotra sacrifice and drinking only water, यानी कि he is completely fasting while he is practicing Ashtanga Yoga. कौन? धृतराष्ट्र। किस लिए?
क्योंकि जब हम फास्ट करते हैं तो अपने आप हमारा माइंड कंट्रोल हो जाता है। तो जब आप एकादशी पर अच्छे से फास्ट करते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि अगले दिन बहुत अच्छे से आप जप कर पाते हैं, माइंड इधर उधर भटक नहीं रहा होता, एकदम आप लगाते हैं और लग जाता है। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं ऑफ कोर्स हमारी शरीर के लिए तो वो भोजन है ही है, उसको पाल रहा है वो शरीर को, मगर हमारे मन के लिए भी वो एक पोषण देता है। हमारे माइंड इंटेलिजेंस को भी, जो कि सटल है, जो हमें दिखाई नहीं देता, दे ऑल्सो फीड ऑन द फूड दैट वी ईट, उसे भी पोषण मिलता है। तो जैसे शरीर हल्का सा क्या कहते हैं एनर्जी लेस हो जाता है, अगर आप फास्टिंग करते हैं, प्रॉपरली एकादशी का फास्ट करते हैं, तो उस दिन आप देखेंगे शरीर में उतनी ऊर्जा, उतनी एनर्जी नहीं होती कि यू कैन जस्ट रन अराउंड एंड डू एवरीथिंग। थोड़ा सा यू डू एवरीथिंग क्वाइटली। उसी तरीके से माइंड भी होता है, वो उछलना बंद कर देता है, उसकी जो एकदम तीव्रता होती है वो शांत होके बैठ जाता है मन, क्योंकि उसे उसे भी भोजन नहीं मिला होता। तो ये फास्टिंग रियली रियली हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द माइंड, इट जस्ट गेट्स सबड्यूड एंड इट लिसन्स टू यू। तब आप एक्चुअल में द माइंड लिसन्स टू द कमांड ऑफ द सोल। और ये आप अनुभूति कर सकते हैं ये इस बात की, इफ यू कीप प्रॉपर एकादशी यू कैन एक्चुअली फील दिस हैपनिंग। तो Dhritarashtra, he was practicing this sense control and also fasting. प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि भाई योगी और भोगी इसमें फर्क है। They are two opposite things. जो लोग फुलिश लोग होते हैं, जो ये चीप योगा प्रैक्टिसेस करते हैं without observing any regulative principles, a man who has no control over his tongue at first can hardly become a yogi. तो शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है, चित्र चरितामृत में आता है, प्यार आता है कि जीवेर लालसा जीव इति उति धाय, शिष्णो उदर परायण कृष्ण कभू न पाए। तो किस व्यक्ति को कृष्ण कभी नहीं मिलते हैं? तो पहली बार बोलते हैं कि जीवेर लालसा, पहले जिसकी जीव कंट्रोल में नहीं है, जीव की लालसा में वो इधर उधर जाता है, अरे ये खा लूं वो खा लूं, उस रेस्टोरेंट में अच्छा मिलता है, उसके घर में अच्छा मिलता है, वो बहुत अच्छा बनाते हैं, मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, व्हाटएवर। जीवा की लालसा के लिए वो इधर उधर जाता रहता है। जीवे लालसा जीव इति उति धाय, शिष्णो उदर परायण कृष्ण कभू न पाए। Meaning the one who is attached to the tongue, who is attached to the genitals, and who is attached to the stomach, कि how I can just keep eating all the time. हमेशा मैं भरा रहना चाहिए मेरा, I should eat very nicely, पूरा भर के खाना चाहिए, अच्छे से खाना चाहिए। तो that's if this is the mindset, तो कृष्ण कभू ना पाए, तो उस ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कभी नहीं मिलने वाले। क्यों? प्रभुपाद ये बोलेंगे जिसने जिह्वा को ही कंट्रोल नहीं किया वो योगी कैसे बन सकता है? वो योग नहीं साध सकता है। ऐसा व्यक्ति जो जीवा को नहीं साध सकता वो योग नहीं साध सकता। तो जीवा को कैसे साधते हैं? इसीलिए पहले ही प्रभुपाद जी ने जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक दी है उपदेशामृत, उसमें सबसे पहला श्लोक सेंस कंट्रोल पर ही है कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम। इन 6 वेगों को व्यक्ति को कैसे कंट्रोल करना चाहिए भक्ति में आने पर, सबसे पहला काम यही है, सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, देन ओनली देयर इज सम पॉसिबिलिटी टू मूव अहेड। और इस सेंस कंट्रोल माइंड कंट्रोल में मोड ऑफ गुडनेस बहुत हेल्प करता है, इसीलिए हम मोड ऑफ गुडनेस में एस्टैब्लिश होने की कोशिश करते हैं ताकि हम इजिली सेंसेस और माइंड को कंट्रोल कर सकें। तो जीवा के कंट्रोल के लिए प्रभुपाद क्या बताते हैं कि 2 चीजें हैं, 2 काम है जीवा के, एक तो बोलना और दूसरा है खाना। तो इसको कंट्रोल करने का एक तरीका जो योगिक प्रोसेस है वो तो ये है कि उसको नेगेशन देना। नेगेशन इज अ प्रोसेस कि बहुत ब्लैंड फूड खाते हैं, जैसे योगी जन होते हैं कम खाते हैं, करपात्री होते हैं थोड़ा खाते हैं, पहली बात। और दूसरा बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ना, चटपटा या चस्के वाली चीजें नहीं खाते, सिर्फ जिससे शरीर का पालन हो जाए बस इतना ही और वैसा ही अन्न खाते हैं। फैंसी खाना नहीं खाते,
निगेट करते हैं अपनी डिमांड्स को, जो आर्टिफिशियल डिमांड्स है ना हमारे, कि अरे आज ये खाएंगे, आज वो खाएंगे, पूरा प्लानिंग होती है, मील प्लानिंग आजकल चलती है ना। आप देखें यूट्यूब पे बड़े सारे वीडियोस आते हैं मील प्लानिंग के। अच्छा, मैंने देखा है मील प्लानिंग, हाउ कैन पीपल हैव सो मच ऑफ टाइम दैट दे आर जस्ट थिंकिंग कि नेक्स्ट मील मेरे आज इस हफ्ते में कब कब मैं क्या क्या खाऊंगा। पीपल हैव सो मच टाइम टू इवन जस्ट कीप थिंकिंग दिस। तो योगियों के लिए क्या होता है, जो भी भगवान दे दे, जो भी इजीली मिल जाए, दे जस्ट ईट दैट। हम एक बार गए थे दिस प्लेस, भगवान राम जहाँ रहे हैं, दिस प्लेस इज, व्हाट इज इट प्लेस कॉल्ड, नॉट अयोध्या, पंचवटी। पंचवटी से पहले ये रखे रहे थे ना भगवान यहाँ, चित्रकूट माता जी। चित्रकूट। यस यस मारे, थैंक यू। तो चित्रकूट गए, वहां पे एक सरोवर है जो जिसमें सीता मैया स्नान करते थे। तो उस घाट पर एक बहुत ओल्ड योगी बैठे थे, संत बैठे थे। तो हम ऐसे बात करने लगे उनसे, तो उन्होंने बोला अभी तो यहाँ पर बहुत लोग आने लग गए हैं, मगर जब मैं छोटा था और मैं यहाँ आया था तो यहाँ पे बहुत लोग नहीं आते थे और बिल्कुल जंगल जंगल था। इनफैक्ट जब हम गए तब भी बहुत जंगल था, मगर फिर भी वो बोल रहे थे कि उस समय और जंगल था। और कहते हम लोगों को खाने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ होता नहीं था, और बहुत कम लोग यहाँ रहते थे, सब भजन करने वाले लोग रहते थे यहाँ पर, और कंदमूल मिला करते थे यहाँ पे, और उसको खा लो आप तो 7-8 दिन तक आपको भूख नहीं लगती। एक बार आपने खाया 7 days, then you can go without eating. So that's how people who are moving ahead in spiritual life, that's the lifestyle of such people. और हम अगर हम भक्ति योग की बात करें तो हम निगेट नहीं करते हैं, we accept whatever Krishna gives as a prasad. But at the same time, of course, when we grow a little more in spiritual life, we regulate the timings of our eating, and we also regulate eating fancy prasad. अगर प्रसाद आता है जो कि बहुत फैंसी हो, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ये वो whatever, then we take in small quantity or we take only occasionally. So that's something that has to be practiced. और दूसरा काम क्या है, जीवा का बोलना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त को बोलना चाहिए, उतना ही बोलना चाहिए जितना कि जरूरी हो, और भगवान के विषय में बोलना चाहिए। और योगिक पाथ क्या है इसका, जो अष्टांग योग का पाथ है उसमें निगेशन ज्यादा है, तो मौन व्रत का पालन करते हैं। और वैष्णव मौन क्या होता है, वैष्णवों के लिए मौन ये होता है कि हम कृष्ण के बारे में सब बात करें, वो हम मौन समझते हैं। तो जो भी है कि कोई भी योग का पथ हो, मगर अल्टीमेटली प्रिंसिपल यही है, सेंस रेगुलेशन। तो सबसे पहले जीवा, जिसमें सबसे पहले है जीवा की रेगुलेशन। तो नारद जी बता रहे हैं कि कैसे धृतराष्ट्र ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं अष्टांग योग के थ्रू। Okay. Dhritarashtra will have to amalgamate his pure identity with intelligence and then merge into the Supreme Being with knowledge of his qualitative oneness as a living entity with the Supreme Brahman. Being freed from the blocked sky, he will have to rise to the spiritual sky. अब पढ़ने में ये बड़ा भारी भरकम श्लोक लग रहा है, इसको एक बार इजी लैंग्वेज में समझ लेंगे। तो धृतराष्ट्र के बारे में क्या कह रहे हैं नारद जी की, धृतराष्ट्र को क्या करना होगा, he will have to amalgamate, which means merge his pure identity with intelligence and then merge into the supreme being with knowledge of his qualitative oneness as a living entity. तो योगिक पथ ये है कि जब कोई अष्टांग योगी सिद्धि प्राप्त करता है तो अपने जो पंच भौतिक शरीर होता है उसको खुद ही अग्नि से जला देता है, मतलब सेल्फ मैनिफेस्ट करता है अग्नि अपनी विल पर जब वो मरना चाहता है। ही कैन चूज हिज टाइम, योगी कैन, जो पारंगत हो चुका है योग में, ही कैन चूज हिज टाइम ऑफ डेथ।
और इसीलिए आप देखेंगे भगवत गीता में जो 8वां अध्याय आता है, इसमें भगवान कहते हैं कि भाई कोई जब उत्तरायण में शरीर छोड़ता है योगी तो ऐसे ऐसे होता है, दक्षिणायन में होता है तो उसकी ये गति होती है। तो ये सब के हिसाब से योगी जन अपना टाइम निर्धारित करके शरीर छोड़ते हैं। तो धृतराष्ट्र के केस में क्या है, वो क्या करने वाले हैं कि या इन जनरल देखें कि कोई योगी जो पारंगत होता है तो अपने आप अपने शरीर को जला देता है, सेल्फ मैनिफेस्ट करता है। एलिमेंट ऑफ फायर जो होता है, अग्नि का जो तत्व होता है, उसको इन्वोक कर देता है वो, और वो बर्न हो जाती है उसके शरीर उसी में ही। और जितने भी पंचभूत होते हैं, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिससे हमारा शरीर बना होता है, उन सबको कहाँ दे देता है, वापस से इस प्रकृति के अंदर दे देता है जहां से जो आया है। और फिर उसकी जो जो द स्पिरिट सोल, यानी कि जो जीवात्मा, यानी कि जो योगी होता है, जो जीवात्मा होती है, वो अपने आप को भगवान का अंश समझ के क्वालिटेटिव वननेस, जो कि यहाँ पे लिखा है, विद द नॉलेज ऑफ हिज क्वालिटेटिव वननेस एज अ लिविंग एंटिटी, कि मैं जीवात्मा हूं, मेरा इस पंचभौतिक शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। देन ही असेंड्स, कहाँ जाता है फिर वो, बीइंग फ्रीड फ्रॉम ब्लॉक्ड स्काई। व्हाट इज दिस ब्लॉक्ड स्काई, यानी कि महत तत्व। तो महत तत्व की जो परतें हैं उसको भेद कर वो कहाँ जाता है, देन ही राइजेस टू द स्पिरिचुअल स्काई। स्पिरिचुअल स्काई मतलब आध्यात्मिक आकाश की ओर जाता है। तो ये आध्यात्मिक आकाश और महत तत्व, ब्लॉड स्काई क्या है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं दोबारा से। जो ये महत तत्व है उसमें इसको प्रधान भी कहते हैं, एजिटेटेड जब होता है तो उसको प्रधान कहते हैं। जो भी है, दोनों का मतलब एक ही है कि एग्रीगेट ऑफ ऑल द मटेरियल एलिमेंट्स। तो जितने भी मटेरियल एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, जो ये मटेरियल एलिमेंट्स हैं उनका जो एग्रीगेट है उसको महत्त्व कहते हैं। अगर बहुत ही साधारण भाषा में समझा जाए तो आप ये सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ये घर बनाना है, तो ये घर बनाने के लिए मुझे कुछ रोड़ी चाहिए होगी, बदरपुर चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, कुछ सरिये चाहिए होंगे, राइट। और इन सबको मैं लाकर एक जगह पर रख दूं और फिर धीरे धीरे इससे निर्माण कर दूं एक बिल्डिंग का। तो जब तो ये बिल्डिंग किससे बनी है, इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों से मिलाकर। So basically this building is nothing but a manifestation of this महत्त्व, this building material। उसी तरीके से जो पूरा यूनिवर्सेस, जितने भी भौतिक सृष्टि बनी है, उसका जो बिल्डिंग मटेरियल है वो महत्त्व है। और उससे फिर फाइनली जैसे बिल्डिंग बनी थी उस बिल्डिंग मटेरियल से, ऐसे ही महत्त्व से आगे एक्सपैंड होकर ये सारे यूनिवर्सेस बन जाते हैं, लोगों की, हम सबकी देह बन जाती हैं, अलग अलग प्लैनेट्स बन जाते हैं, अलग अलग योनियां बनती हैं, अलग अलग योनियों में अलग अलग जीवात्माओं के शरीर बनते हैं। ये सब बिल्डिंग ब्लॉक एक ही है। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक, एग्रीगेट बिल्डिंग ब्लॉक है, उसको महत्त्व कहते हैं। और ये ब्लॉक्ड स्काई क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि अल्टीमेटली सब जगह आध्यात्मिक जगत ही है। आध्यात्मिक जगत के अंदर एक पोर्शन ऐसा है जो कि कवर्ड है बाय दिस महत्त्व, और ये जो कवर्ड पोर्शन महत्त्व का है, इसी को मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं। अगर आपने एक चार्ट देखा होगा गोलोक का, तो कई, मैंने भी आप लोगों को कभी दिखाया होगा क्रिएशन का, तो उसमें देखने में ऐसा लगता है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है नीचे है, इसके ऊपर फिर ब्रह्म ज्योति है, फिर उसके बाद जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड शुरू होते हैं, आध्यात्मिक जगत होता है, अलग अलग वैकुंठ होते हैं। तो ये नीचे और ऊपर, हम लोग जनरल बैलेंस में बोलते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि भगवान ऊपर ही है, इट्स बेसिकली प्रोजेक्टेड लाइक दैट। मगर सारे स्पेस में, द एंटायर स्पेस, इट्स ऑल स्पिरिचुअल बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, बट अ पोर्शन ऑफ इट इज कवर्ड बाय महत्त्व, मटेरियल एनर्जी, जिसको ये ब्लॉक्ड स्काई बता रहे हैं, जिसको ये घट अम्बकम इस शब्द से संबोधित किया गया है।
तो being freed from the blocked sky, he will have to rise to the spiritual sky. तो ये ब्लॉकिंग क्यों होता है? क्योंकि जब हम कोई भी जीवात्मा इस भौतिक जगत से निकलती है तो इस ब्रह्मांड से बाहर निकलती है। जब वो ब्रह्मांड, पहले तो ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग प्लैनेट्स हैं, उन सबको भेद के ब्रह्मांड के भेदन से निकलती है। ब्रह्मांड के बाहर जब निकलते हैं तो एवरी यूनिवर्स, हर ब्रह्मांड के बाद 7 लेयर्स है महातत्व की, 7 लेयर्स हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की, महातत्व की, और फॉल्स ईगो, यानी कि फॉल्स ईगो मतलब क्या, अहंकार, जो सटल एलिमेंट है। ये 7 लेयर्स हैं इन, और हर लेयर एक पिछली लेयर से 10 गुना ज्यादा डेंस है। और उसके बाद ब्रह्म ज्योति का पोर्शन शुरू होता है, स्पिरिचुअल स्काई शुरू होता है। सो किसी लिविंग एंटिटी को इस महत्त्व की सारी ये कवरिंग से बाहर जाना होता है, और उसके बाद फिर उसे स्पिरिचुअल स्काई में एंट्री मिलती है। दैट्स व्हाट द होल स्कीम इज। अब इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। दोबारा बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र will have to amalgamate his pure identity with intelligence and then merge into the supreme being with knowledge of his qualitative oneness as a living entity with the supreme Brahma. Being freed from the blocked sky, he will have to rise to the spiritual sky. So I hope ये समझ में आया होगा आपको। अभी प्रभुपाद यहाँ पर वही महत्त्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं, but he's not talking about this 7 layers. He talks about it later. आएगा जब महत्त्व के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्रिएशन के बारे में, तो ये सब चीजें आएंगी। Okay. He will have to suspend all the actions of senses even from outside, and will have to be impervious to the interaction of senses which are influenced by the modes of nature. After renouncing all material duties, he must become immovably established beyond all sources of hindrances on the path. तो अब नारद जी बताना ये चाह रहे हैं युधिष्ठिर जी को कि महाराज युधिष्ठिर was advised by Narad not to disturb his uncle by attempting him to bring back home. He was now beyond the attraction of anything material. So already, क्योंकि he is practicing and he has severed in his heart, he has severed the attachment to the Pandavas. So there's no reason why Maharaj Yudhishthir must go and disturb his yogic practice at this point. Then Maharaj Yes. Yeah, so he went to the Brahma Jyoti, right? So he got liberation, yes. But then eventually he'll have to come back, right then? Yeah, तो प्रभुपाद बता रहे हैं eventually will have to come back or he may not have to come back depending. यहाँ लिखा है कि he got liberation. So he went back to Brahma Jyoti or he got some of the Vaishnava liberation, we don't know. यहाँ पे mention नहीं है. But considering that he was Pandavas were his well-wishers, Vidura was his well-wisher, and he himself was a son of Vyasadeva. Considering all these, it seems that he was not just awarded a Sayujya Mukti. He was given something beyond. Another point is कि Dhritarashtra ji, although his character is, he's an evil character, let's say, or very attached character in the Mahabharata, but the way he gets liberation, अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, O king, he will quit his body most probably on the 5th day from today, and his body will turn to ashes. मतलब कितनी जल्दी उसको 5-6 दिन के अंदर ही 5-6 days of practice, he's his, less, and we have been practicing for so many months and years, right? So it doesn't seem that he was a normal person like us, he was just, seems like that he was playing the role in the entire thing. But Mataji, why Vidura advised him to take up this path and not the bhakti path? हाँ, तो इसका एक रीजन प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि क्योंकि he had done offense to the lotus feet of Pandavas. He was to some extent he was envious of Pandavas. और क्योंकि पांडवों के प्रति अपराध किया था धृतराष्ट्र ने, इस वजह से
उसको उस तरीके से भगवत प्राप्ति और भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकी धृतराष्ट्र को। और विदुर जी ये जानते थे, इसीलिए विदुर जी ने उनको इस पाथ की तरफ लगाया। But irrespective of the deeds of the person, he can enter into bhakti at any given point of time. Yes, That is he what we can. discussed. But he will, yeah, that technically that is the point. मगर विदुर जी को पता था कि हो सकता है इनके पास कंसिडरेबल टाइम नहीं है धृतराष्ट्र के पास। Okay. And maybe another point is that he will not leave in his heart the enviousness due to his attachment to his sons. And without being, without leaving enviousness to the devotees, one cannot ascend in the path of bhakti. क्योंकि path of bhakti जो है उसमें हमें ये सब external इतने सारे काम नहीं करने पड़ते कि अपने आग जला रहे हैं और ये सब all those things. Correct. Not Yeah. doing that. But what we are doing, हमारा भक्ति का प्रोसेस में क्या है, हम अपना माइंडसेट चेंज कर रहे होते हैं, हम अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज कर रहे होते हैं, हमारा थिंकिंग पैटर्न वो उस पे हम वर्क कर रहे होते हैं, अपने एटीट्यूड पे वर्क कर रहे होते हैं, हम अपना सेवा भाव बढ़ा रहे होते हैं भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, है ना। हम इंटरनल वाला काम कर रहे होते हैं, ये एक्सटर्नल वाला योगिक प्रोसेस में एक्सटर्नल वाला काम है। तो इन अ सेंस योगिक प्रोसेस का जो एक्सटर्नल काम है वो फिर भी आसान है, because it is easier to work on things which are outside. But it's very difficult to change the mindset. Right. So Mataji, in this case, like since he was doing the, he followed the yogic process. So then, since he's not meditating on Lord Vishnu, so how he will get liberated? He meditated. I just skipped few shlokas. उसमें लिखा हुआ है. He meditates on the Supreme Lord. Without meditating, तो possible नहीं है कि वो सिद्ध आ सके योगी. Correct. I left few shlokas in between. Right, Mataji. Okay. Okay. So very nice observation, Prabhuji. His questions are always good. Thank you, Prabhuji. So Prabhupada लिख रहे, the perfection of yoga system is attained by such mystic powers. The yogi is able to quit his body by his own choice of time and can attain any planet he desires by turning the present body into ashes by self-made fire. तो नारद जी ने बताया कि आप इससे 5 दिन बाद he will burn himself to ashes. And what will happen of Gandhari then? तो गांधारी के लिए मैं चले जाता हूँ, ऐसा भी सोच सकते हैं युधिष्ठिर जी। कह रहे हैं while outside observing her husband who will burn into fire of mystic power along with his thatched cottage, his chaste wife will enter the fire with rapt attention. तो वो भी सती हो जाएंगी उनके साथ ही, गांधारी जी भी। तो यहाँ प्रभुपाद जी सती प्रथा के बारे में लिख रहे हैं and how it became a little criminal activity over a period, and now he says that right now sati pratha को properly observe करना possible नहीं है in Kali Yuga. So we are not dwelling into that topic. And what about Vidura? So Maharaj Yudhishthir can think कि चलो मैं विदुर जी को वापस लेने चले जाता हूँ। तो विदुर जी के बारे में भी नारद जी क्या बोल रहे हैं? Vidura being affected with delight and grief will then leave that place of sacred pilgrimage, और वो भी तीर्थ यात्रा पे दोबारा निकल जाएंगे विदुर जी। So ये क्यों लिखा है being affected with delight and grief? क्योंकि of course भाई को जो है उन्होंने ज्ञान दिया अपने बड़े भाई को, और इतने जो दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति उसको लाकर पूरी सिद्धि तक पहुंचा दिया जल्दी से ना विदुर जी ने। तो ये भी देखकर कि कैसे एक पारंगत योगी की तरह उसकी गति हुई, इस वजह से बहुत डिलाइटफुल भी है। एंड बिकॉज नेचुरली देयर इज अ ग्रीफ ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द ब्रदर, then he will leave that place of sacred pilgrimage. So Vidura was astonished to see the marvelous departure of his brother Dhritarashtra as a liberated yogi. For his past life, he was much attached to materialism. So, see, यहाँ पर प्रभुपाद जी आपके पॉइंट, आपने जो क्वेश्चन बोला था उसको बोल रहे हैं। He was therefore glad to learn about it, but he was sorry that he could not make his brother turn into a pure devotee.
विदुर जी को इसलिए ग्रीव भी था कि वो उन्हें भक्त नहीं बना पाए. And this was not done by Vidura because of Dhritarashtra being inimical to the Pandavas who were all devotees of the Lord. क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया हुआ था धृतराष्ट्र ने, इसलिए वो भक्त नहीं बन सकते थे. An offense at the feet of a Vaishnava is more dangerous than an offense at the feet of the Lord. भगवान को आपने ऑफेंड कर दिया कोई बात नहीं, चल जाएगा, मगर भक्तों के प्रति अपराध कर दिया तो भक्ति नहीं मिलने वाली. भगवान के प्रति अपराध करने वाले को भक्ति मिल जाती है, मगर भक्त के प्रति अपराध करने वाले को भक्ति नहीं मिलती. So Vidura was certainly liberal to bestow mercy upon his brother Dhritarashtra, whose past life was very materialistic. But ultimately, the result of such mercy certainly depends on the will of the Supreme Lord. Therefore, Dhritarashtra attained liberation only, and after many such liberated states of life, one can attain to the stage of devotional service. है ना? क्योंकि भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, ये बात आती है कि what is that shloka कि after many, कौन से श्लोक है भगवद गीता में कि बहुत सारे यतताम अपि सिद्धानाम विषयानाम सहस्तेषु कश्चित् यति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वता. सो सिद्धों में भी मुझे कोई जान पाता है ना. और आफ्टर many such liberated states of life, one can attain to the stage of devotional service. So यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि in order to mitigate lamentation, he went to pilgrimage. So Maharaj Yudhishthira had no chance to call back Vidura, his surviving uncle. So इसलिए किसी के लिए भी जाने की उनको जरूरत नहीं है. तो अब नारद जी बोल रहे हैं कि भाई आप क्या करोगे फिर. नारद जी बोल रहे हैं, having spoken thus, the great sage Narad, along with his veena, ascended into outer space. Yudhishthira kept his instruction in his heart, and he was able to get rid of all the lamentations. So नारद, इससे पहले एक वर्स मैंने मिस किया है जिसमें नारद जी उनको बोलते हैं कि आप इन सब की चिंता छोड़ो, आप वो काम पे ध्यान दो जिसके लिए भगवान ने आपको अब नियुक्त किया है एज अ किंग ऑफ द एंटायर अर्थ, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए. तो उनको तो जाना था, वो चले गए हैं, एंड उनका आगे क्या अंत होने वाला है वो भी बता दिया. पहले से ही फ्यूचर उनका बता दिया कि अगले 5-6 दिनों में ये सब होने वाला है. तो जब नारद जी ये बात बताकर चले गए तो फिर युधिष्ठिर जी ने उनकी इस इंस्ट्रक्शन को सुना, एंड ही वाज एबल टू गेट रिड ऑफ हिज लेमेंटेशन बिकॉज ही वाज फीलिंग दैट बिकॉज ऑफ हिज wrong deeds or bad treatment, his uncle and aunt had left the palace. तो ये भी एक बड़ी बात है कि हमारे हृदय में जब कोई शुद्ध भक्त के वचन जो होते हैं, जब हम वो सुनते हैं तो हमारे जो शोक होते हैं वो खत्म हो जाते हैं. सो ये बहुत बड़ी बात है. जैसे हम देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को तो बार बार ज्ञान दिया जा रहा है क्योंकि वो बार बार शोक में आ जाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि कोई जो भक्त बन गया है उसको कभी शोक नहीं होता. इससे ये भी बहुत पता चलता है. कई बार कोई लोग बोलते हैं अरे आप टेंशन में कैसे आ सकते हैं, आप तो डिवोटी हैं. No, we can get into anxiety and tension, just like Yudhishthir Maharaj, although he is a Mahabhagwat. But again, he is being reminded by the Lord. किसी न किसी प्रकार से शास्त्र पहले इनको भीष्म देव ने दिया था, उससे पहले व्यास देव जी ने दिया था युधिष्ठिर जी को. तो हम देख रहे हैं कि बार बार फिर अब नारद जी ज्ञान दे रहे हैं, है ना. तो हो सकता है कि हम व्याकुल हो जाएं कभी लाइफ की सिचुएशंस में, मगर दोबारा से ये जो नॉलेज है भागवत की, दोबारा से भगवान के इस ज्ञान के साथ संपर्क करने से, जुड़ने से हम वापस अपनी स्पिरिचुअल नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं. जैसे अर्जुन के साथ हुआ था. अर्जुन भी व्याकुल हो गए थे. अर्जुन विषाद था अर्जुन को, मगर भगवान की जब उन्होंने भगवद गीता की इंस्ट्रक्शन सुनी तो उनका सब मोह नष्ट हो गया. तो उसी तरीके से हमारा भी है. हो सकता है कि हम फॉर द टाइम बीइंग कभी सिचुएशन आए तो घबरा जाएं, but we again get in touch with the spiritual energy, will be saved. तो यहीं पर ये अध्याय समाप्त हो गया है और इसके बाद अध्याय होगा 14वां अध्याय, 14th chapter. We are very close to finishing our first canto. तो 14th chapter is the disappearance of Lord Krishna, जो कि थोड़ा सा difficult to understand है क्योंकि
इसमें बहुत सारी सिद्धांतिक बातें हैं कि कैसे भगवान जाते भी हैं और डिसअपियर होते हैं, देन what about the body which he leaves here, and how then we can understand that his body was spiritual or not and not material. So ये सब चीजें जो हैं हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, disappearance of Lord Krishna in the next class. So अब टाइम तो काफी हो गया है, मगर फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो we can take them up. Mataji, in one of the texts in this chapter, it was written that those who convert the non-devotees or non-believers of the God are very dear to the Lord. Yes. But then at the same time in Bhagavad Gita, we said that if we are preaching to the atheist, you should not preach to the atheist, because then it backfires you. But we can still do mass preaching. So these two texts are contradictory, no, Mataji, then? It's not contradictory, Prabhuji. It seems contradictory because उस श्लोक में भगवान कहते हैं कि थर्ड चैप्टर में एक श्लोक आता है भगवत गीता के 3रे अध्याय के अंदर, जिसमें भगवान कहते हैं कि कोई जो समझदार व्यक्ति होते हैं, विवेकी व्यक्ति होता है, वो ऐसे लोअर लेवल के जो थिंकिंग के लोग होते हैं, अपने कामों में जो लगे हुए हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करता है. That is one shloka. And in the 18th chapter, then there's a shloka where Krishna says that जो भी इस भगवत गीता के ज्ञान को मेरे भक्तों में बांटता है, वो मुझे बहुत प्रिय होता है. तो कई बार लोग उसका इंटरप्रिटेशन ये निकालते हैं कि केवल भक्तों में ही बांटना है. और then he says that this knowledge should not be given to those who are not austere, who are not devotees. Not exactly devotee शब्द नहीं यूज करते हैं भगवान. वो भगवत गीता का श्लोक है 1870 something, एक सेकेंड, 18 point. Who are envious to me. Envious. He says those who are not austere, those who are not righteous. That is 9th chapter and this. Yeah, Mataji है 18th chapter में है. 18 चैप्टर में है ये श्लोक. 1871 to 2172 होगा. और अच्छा 68 होगा. 1868 है, I think is 1868. तो जो भी है, तो अभी मैं निकाल देती हूँ. तो पॉइंट ये है कि भगवान ये कह रहे हैं कि ये ज्ञान जो है ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए. No, it's not even this. Around this. So there is no servant in this world more dear to So me. is it like okay to preach to them, to the non-devotees, Mataji? That is fine. So इसमें प्रभु जी इसमें point because then only we will be able to convert them, right? Or else how so we will if somebody is do it? atheistic, ना, somebody is atheistic. इसमें जो आपको coming back to your question, अगर कोई atheistic है, तो हमें उसको outrightly preach नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो offensive हो जाएगा भगवान के प्रति, और उसकी स्पिरिचुअल लाइफ आगे के लिए भी ब्लॉक्ड हो जाएगी. बट अगर कोई हमारे लेवल पर मध्यम अधिकारी को एथिस्टिक को वो चेंज नहीं कर सकता, मध्यम अधिकारी. इसलिए मध्यम अधिकारी को ये बताया कि उसे 4 काम करने होते हैं. ही हैज टू वर्शिप द लॉर्ड, ही हैज टू मेक फ्रेंड्स विद द डिवोटीज, ही हैज टू अवॉइड द एथिस्टिक, एंड ही हैज टू प्रीच टू दोज हु आर हु हैव सम श्रद्धा. जो श्रद्धावान लोग हैं, पुण्यवान लोग हों, जो आपसे पूछें, या जो आउटराइटली एथिस्टिक नहीं है मगर वो इग्नोरेंट है, उनको भगवान के बारे में पता नहीं है, सिर्फ इसीलिए वो भक्ति कर नहीं रहे. तो अगर कोई इग्नोरेंट है तो उसको प्रचार करना, ये हमारा काम है. एथिस्टिक को फिर कौन प्रचार करेगा? एथिस्टिक को प्रचार करने के लिए महाभागवत चाहिए, क्योंकि उसका अपना भक्ति का लेवल इतना हाई है कि उसकी भक्ति की के प्रभाव से वो एथिस्टिक भी डिवोटी बन जाएगा. बट हमारे लेवल पे नहीं है ये. तो इन जनरल हमें मास प्रीचिंग करनी चाहिए. मास प्रीचिंग में क्या होता है, वही आकर कथा में लोग बैठते हैं जिनमें थोड़ा बहुत फेथ होता है ना, मतलब एटलीस्ट सम एनी काइंड ऑफ फेथ. एथिस्टिक तो आएंगे ही नहीं. और एथिस्टिकों के समाज में जाकर फिर ऐसे लोगों को प्रचार करने का काम फिर जैसे हम लोग आईएसएस में करते हैं.
साइंस हम्म, वाले लोगों को प्रचार करते हैं, उसमें से कई हम्म, लोग एथिस्टिक होते हैं, मिक्स्ड क्राउड होता है ना, प्रोफेसर्स right. स्पेसिफिकली। मगर फिर हम वैसा प्रचार नहीं कर रहे होते कि भगवान कृष्ण है, गोलोक धाम है, फलाना फलाना। हम तो हम तो सिर्फ उनको साइंस की लैंग्वेज में बता रहे होते, देयर इज अ क्रिएटर, इट शोज, मतलब देयर इज अ डिजाइन, इंटेलिजेंट डिजाइन इन दिस यूनिवर्स, इट मींस देयर हैज टू बी अ क्रिएटर, लॉजिक हम्म, भी बता रहे होते हैं, भगवान का नाम भी नहीं आता उसके अंदर। सो दैट काइंड ऑफ preaching is just to give them some mental intellectual stimulus that they can think कि हाँ भगवान नाम की कोई चीज भी होती है, and then if they have faith and they can come, then we tell them about God कि भगवान कृष्ण है और नाम जप करना चाहिए, etc etc, but we don't preach to them outrightly about Krishna, about the holy name, about Bhagavad Gita, anything. So Mataji, I missed the last two classes. Okay, I was traveling. I was not in Bombay. Like I was in like Orissa. So Okay. I was like, yeah. So I got the chance to go to Puri also, Ah, and so I was there in Bhubaneswar for about like 15 days. अच्छा. So Yeah. you went to Lingeshwar Mahadev also? Sorry. महादेव के मंदिर गए भुवनेश्वर में? Lingaraja temple. Yes, yes. Yeah, we went there. Okay. And before I started with this Bhagavad Gita and Bhagavatam sessions, so I used to attend this meditation class wherein a person called Vishal Avatar would take this class on meditation. So like I was very new to this subject that time. So I completed his class, but then he is an like atheist. So he would say that I am God. So in the class he will say that. अच्छा. कि मैं ही He भगवान didn't हूँ. say that you all are also God. No, he says that, but then you have to realize that. अच्छा, मायावादी था. Yeah, so पहले मुझे सब कुछ पता नहीं था मुझे. So I completed the class, and so my mama's daughter and her husband, my Jiaji. So they are very closely associated with Vishal Avatar. Okay. अच्छा. तो मैं His बोला name यार is ये तो विशाल अवतार. अवतार. Yeah, Vishal Avatar is his name. अच्छा. Okay. And he would take those classes. So so when I started reading Bhagavad Gita, then I said कि भैया ये कुछ गलत ही वो direction है, मतलब उसको बंद ही कर देते हैं अभी अपना. So then I stopped that. So while I was staying with my mama's place in Bhubaneswar abhi recently, so all my cousins and my bhaiya and everyone, so there are two groups to it. So one is who is following Vishal Avatar, and the second group is confused कि हमें विशाल अवतार को फॉलो करना है कि हमें किससे फॉलो करना है. So then every night we will have this discussion. So they will come up with questions and I will try to like reply to their queries. So 99% of the time I was able to reply to their queries, and then they were convinced that we should have a session with Vishal Avatar and you now. So my sister, who is like very closely associated with Vishal Avatar, so whenever she will come to the house, so all my cousins and everyone had spoken to them कि Nitin has this idea on various topics, so you should discuss with him now, before you further get advanced and carry it forward with Vishal Avatar. In this entire 15 days, she never spoke a word only to me. Why is it so? I don't know. She didn't utter a word on this topic on Lord and stuff like that. She didn't discuss only. And when I started, like this session, the class, she will call every day, Nitin, join meditation classes, do this, do that, and वैसे. And now she didn't speak only on this. And फिर उनका बेटा, so my bhanja, so he is like कि Mamaji, I would like to go to this Mayapur temple once. And he would practice meditation every day morning, 5 o'clock, 6 baje utke, he'll do dhyan, breathe in, breathe out, focus on the breath and stuff like that. वो सब वो पूरा करता है, बोलता है like I'm tired doing this, let's go to the temple now. So then he also came across one of the devotee from Europe. She's a devotee now, and she reads Bhagavad Gita and everything. So वो उसको कह रहा था, मतलब she was saying to him कि what nonsense are you doing this meditation stuff? You should read Bhagavad Gita. And then when he met me, so he's like कि Mamaji, I'll go with you to the Mayapur whenever the temple is ready. So we'll go there now together. They live in Odisha only, Bhubaneswar? Yeah, they live in Bhubaneswar only.
So ultimately, so this the saying of the people will eventually have to come to bhakti, which is true. Yeah, yes, eventually Yeah, they'll have to. yeah. मगर So इसमें then ये बात है प्रभु जी की ना, जो मायावादियों के टच में पहुंच जाता है ना, बहुत ये getting out is very difficult. या एक्चुअली ये पूरा सिद्धांत जो है ना गड़बड़ हो चुका होता है फिर उनका. Yeah. So जहाँ पे घर पे मैं रह रहा था, so वहाँ पे डेली भोग लगता है मॉर्निंग में, आफ्टरनून में एंड शाम को, so we take प्रसाद एंड एवरीथिंग. बट माय सिस्टर मामा's डॉटर, फिर हम उनके घर पे जब भी गए थे, so then वहाँ पे पहले सिस्टम हुआ करता था, but since the time they have come across विशाल अवतार, they have stopped doing all that. कोई सेवा नहीं हो रही घर में, मंदिर के अंदर में and all that. So when I entered there, the entire energy was so different. I could actually feel it, Mataji, the difference. Yes, yes. And I वहाँ पे फिर हम वहाँ पे डिनर पे वहाँ पे गए हुए थे वहाँ पे. So मैंने डिनर खाना शुरू करा. I could not have more than one chapati there. मैंने बोला कि I am done with it. And then फिर we came back home then. So you become a So devotee truly. Because then very you are different able to, experience. you can actually, I could feel that energy, there, you can that. feel that this is not Yeah, prasad. Even if they yeah. will offer कि भाई वो Yes. आ रहा है वो ऐसे का, but still you can make out this is not I prasad. was feeling so sorry that I could not go. So next day morning, she's like, Nitin, you didn't had anything today in the evening. You better come for the breakfast in the morning also. अच्छा. I avoided only. I didn't go. So then I called her only to my place here, मतलब at my mama's place then. Yeah, yeah. So very different experience I had, and very good darshan I had in the like Puri, and Lingaraja temple was like amazing. Lingaraj is really Yeah, awesome. yeah. And So I went to the पूरी ISKCON आप also. पूरी कितने दिन रहे प्रभु जी? पूरी में Puri, मतलब I just just did हम morning like evening darshan करके then we came back. Okay. So the purpose of visit was not the spiritual visit. वो side में हो गया था, मतलब we were there was some other purpose there. Okay, okay. Because Odisha there are many mines. Not because of that mind. Okay, okay, I see. No, because in my work we have a lot of mal coming from Odisha mines and all. Anyways. हाँ, उसमें steel plant से आता है माल, like we purchase from there. Yeah. So Sambalpur and Angul से भी at times we get it. Yeah. Okay. So byproduct we get it from there. Yeah. Okay. That's great for thank you for sharing. क्योंकि इससे जो प्रैक्टिकल डिवोशनल लाइफ होती है ना, उसमें हमारे सामने ये सब चीजें आती हैं जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल, मतलब बिल्कुल ऐसा है. यू कैन सी, एवरी डिवोटी कैन सी द लाइफ. कोई मायावादी मिलेगा, कोई भक्त मिलेगा, कोई एक्सपीरियंस मिले, then we can actually see these concepts live. अच्छा आपने शेयर किया. That's great. Yeah. And now they tell me like like 5 years पहले जो discussions होते थे, and now so they tell me the kind of change what I have got inside, while talking to them and doing things. The way I they think. observe in you. Yeah. So they have been observing, right? So okay, last 4-5 years there is a sea change in the way I think, I talk, I discuss things, everything. Yeah. आप अच्छे से भगवत गीता पढ़ो, क्योंकि आपके आसपास कई लोगों को प्रचार की जरूरत है. Yeah, already you have done nicely, but still brush up more on भगवत गीता, क्योंकि preaching के लिए भागवतम से ज्यादा भगवत गीता चाहिए होती है. Yeah, philosophy is important. Yeah. That is the preacher's manual. किसी का hand raise है. Who is this? रंजन. हरे कृष्णा माता जी. जी हरे कृष्णा. हाँ, पिछली बार क्लास नहीं कर पाया था, एक्चुअली बीच में लाइट चली गई थी इधर. अच्छा, हमने क्लास की ही नहीं थी प्रभु जी. नहीं, क्लास मैंने कर ली, वो बीच में क्वेश्चन पूछना था, 10 मिनट पहले लाइट चली गई. अच्छा, तो इसीलिए फिर वो अच्छा, मुझे वो मैंने पिछली क्लास में एक बार वो कहा था कि वो टाइमलाइन के बारे में मुझे थोड़ा लगता है. I could not check. मतलब कि अभी भी जैसे आप अभी हमने जो डिस्कशन किया उसमें कुंती माता जी के बारे में कुछ नहीं है. हाँ, कुंती के बारे में कुछ नहीं लिखा है. So she stayed with the sages, क्योंकि व्यासदेव जी के साथ ही जो उनकी माता सत्यवती थी ना, और साथ में अंबालिका और
the other three, the two ladies ना, अम्बा and अम्बालिका, है ना? हाँ हाँ दो बहनें जिनकी विचित्रवीर्य जी से विवाह हुआ था, वो और कुंती, ये तीनों, ये सभी जो हैं उनके साथ ही व्यासदेव जी के साथ चले जाते हैं उनके आश्रम, वहीं रहते हैं फिर, दे ऑल्सो लीव, बट दैट इज नॉट मेंशन्ड हियर। एक और जगह जैसे है कि महाभारत में भी थे, या एक और जगह भी पढ़ा था, दो महाभारत में मैंने ऐसे पढ़ा था कि कुंती लिव्स विद धृतराष्ट्र एंड गांधारी। हाँ, ऐसे भी है कि कुंती लीव्स विद, यहाँ पे भी है कि कुंती लीव्स विद धृतराष्ट्र एंड गांधारी, बट देन शी वुड नॉट स्टे अलोन देयर ना। विदुर जी, या तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि विदुर जी उनको लेकर साथ में चले गए, तो जब विदुर जी वापस लेकर आए होंगे, या तो उन्होंने फिर उनको व्यासदेव जी के आश्रम में छोड़ा होगा, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, बट दिस हैज नॉट बीन मेंशन्ड हियर। हाँ, मतलब कि कुछ जगह ऐसा है कि जैसे एक पर्व है महाभारत में ही कि वैसे, जैसे ये धृतराष्ट्र का है कि जैसे वो अपने आप जैसे यहाँ पे फायर के अंदर वो एशेज में टर्न अप हो गए और गांधारी एंटर कर गई। एक और कुछ जगह है कि फॉरेस्ट में, जैसे एक है कि जंगल में आग लगी और वहीं पे they did not try to escape actually because they wanted liberation and all like that. But then nobody can get liberation in a forest fire. वो भी I think this seems to be the correct, क्योंकि भागवत को वैष्णव जो है भागवत को प्रमाण मानते हैं। So महाभारत is not considered so much of a, मतलब of course it is considered as a प्रमाण, but सबसे ज्यादा, सबसे टॉप मोस्ट प्रमाण हम श्रीमद् भागवतम को मानते हैं। तो इसमें जो लिखा है उससे अगर कोई कॉन्ट्रोडिक्टरी कोई चीज लिखी है, देन वी डोंट एक्सेप्ट इट, बट वट एवर इज इन लाइन विद भागवतम के जो श्लोक है उनके लाइंस में लिखा है, देन वी एक्सेप्ट दैट। बट एज फार एज अ टाइम लाइन इज कंसर्न्ड, आई रियली हैव टू एक्चुअली, मैन ये काम हमारे प्रभु जी बहुत अच्छे से करते हैं, माय हस्बैंड, बिकॉज ही इज मोर इनटू दिस हिस्ट्री एंड यू नो साइंस वाइंस वाली चीजें, इसका टाइमलाइन क्या था, कितने एडी में क्या हुआ एंड ऑल दैट। So I'll check this question, मुझे आपका क्वेश्चन याद है। हाँ, वही वो कि मतलब कि जैसे सब जगह जैसे ऐसा वो है कि ज्यादा प्रचलन भी है, और कहते हैं कि धृतराष्ट्र और ये गांधारी कुंती, इनका जो डिसअपियरेंस है ये थोड़ा पहले हो गया था, और फिर काफी सालों बाद मतलब कि यदुवंश का नाश और वो द्वारका वाला पर्व हुआ था, उसके बाद जैसे हाँ ठीक है, युधिष्ठिर महाराज को पता लगा कि अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब and then he also disappeared. हाँ, we also have to leave. I mean, Arjun came to know that वहाँ पे यदुवंश का नाश हो गया है, and he tried to save the ladies, but he could not do that, and then that was an indication that you also have to leave the world. बट भागवत के अंदर जो हमारा जिस तरीके से चल रहा है उसमें विदुर जी पहले ही हो आए हैं प्रभास क्षेत्र से, तो उनको पता चल चुका है कि वहां सब गड़बड़ हो चुकी है, और फिर वो यहाँ आए हैं, और उसके बाद धृतराष्ट्र एंड गांधारी यहाँ से चले गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में क्या होएगा, हम जैसे ही पढ़ेंगे कि युधिष्ठिर जी अर्जुन को भेजेंगे। अब इस इवेंट और उस इवेंट में जब अर्जुन जाएंगे उसके बीच में कितने सालों का गैप है ये नहीं पता है। अच्छा, यहाँ कहीं क्योंकि यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि कितने टाइम के बाद क्या हुआ। अच्छा अच्छा। और भागवत के अंदर ये भी है, कई बार क्रोनोलॉजिकली नहीं चलती भागवतम। आपने देखा है ना कि कभी अश्वत्थामा का शुरू हो जाता है, फिर परीक्षित महाराज, यू नो लाइक इट्स ये एक फर्क है श्रुति और स्मृति के अंदर। श्रुति में सब कुछ क्रोनोलॉजिकली चलता है, और जो स्मृति है जैसे सुत गोस्वामी बता रहे हैं, सो whatever he has heard, now he is speaking in his own language. So now जैसे जैसे इवेंट्स वो रिकॉल कर रहे हैं वैसे वैसे वो बताते जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। So this can't go by the chronology. बाकी तो जैसे इस चैप्टर के पढ़ते पढ़ते काफी चीजें जैसे सेकंड चैप्टर की गीता से भी आई आज, और 18.67 में वो वाला भी आया कि जैसे वो तो एक्सप्लेनेशन सुन लिया कि क्या है कि भक्तों और जो नहीं मानते हैं उनको कैसे नहीं बोलना चाहिए, वो भी है। और एक और चीज जो दिमाग में आ रही थी कि हाँ बस
ठीक है, बस बाकी याद नहीं आ रहा। आपका क्वेश्चन एक बार मुझे बताएंगे दोबारा से, मुझे एकदम से। क्वेश्चन यही था कि जैसे हर जगह महाभारत के प्रचलन में, इवन की कुछ प्रभु जी का लिखा हुआ जो बुक्स है उसमें भी ये है कि जो टाइमलाइन की सब जगह ज्यादातर ये है कि ये जो धृतराष्ट्र, गांधारी और कई कई जगह कुंती का भी, कि उनका हस्तिनापुर से चले जाना और फिर उनका जो है बाद यदुवंश का नाश, और उसके बाद यदुवंश का नाश उसके काफी सालों बाद कहा जाता है कि जैसे युधिष्ठिर महाराज ने कुछ शायद कई है 36 साल या कुछ और साल तक उन्होंने राज किया। तो और धृतराष्ट्र जो है वो हस्तिनापुर छोड़ के चले गए कुछ 13 साल या 16 साल के बाद। उसके बाद भी कुछ साल उन्होंने राज किया, फिर उन्होंने उनको जैसे न्यूज मिली कि ऐसे, या खबर आई कि यदुवंश का नाश हो गया है, भगवान नहीं रहे यहाँ पे, पृथ्वी पे नहीं है, फिर वो लोग चले गए वहां से। अच्छा, तो ये आपके 13 इयर्स और वो 60, वो 36 ईयर्स। हाँ वो वाला है वैसे। ठीक है, लेट मी सी वन मोर टाइम क्या है। मैं वो वाली भी निकालती हूँ जो आप रेफर कर रहे हैं ना, प्रभु जी की, व्हाट इज हिज नेम, कृष्ण धर्मा। अच्छा, आप पूर्ण प्रज्ञ प्रभु की कर रहे हैं, ठीक है। आई विल चेक विद दैट वन मोर। Mataji, when Vidura comes back from the pilgrimage, so that time Krishna, Lord has already departed, right? He gets the news. According to Bhagavatam, he has left. And then Dhritarashtra leaves, and then Pandavas leave. Correct. This is the chronology which Bhagavad is saying. So confusion उनको ये हो रहा है कि महाभारत के जो भी वर्जन उन्होंने पढ़े हैं उसमें ये क्रोनोलॉजी नहीं है। अच्छा, ओके। उसमें क्रोनोलॉजी ये कि धृतराष्ट्र गांधारी चले जाते हैं, विदुर जी उनको लेके चले जाते हैं, और उसके बाद फिर ये यदुवंश का नाश होता है और भगवान डिसअपीयर होते हैं, और उसके बाद फिर पांडव जाते हैं। ओके, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। बट इन एनी केस महाप्रभु का वचन ये है कि हमें भागवत को प्रमाण मानना चाहिए, तो दैट इज वन थिंग। वो तो हम गौड़े वैष्णव भागवत को ही प्रमाण मानते हैं। ऑफ कोर्स दैट डजंट मीन कि महाभारत इज एनी लेस, बट महाभारत का जो वर्जन है, अगेन बिकॉज देयर सो मेनी वर्जन्स ऑफ महाभारत, तो जो मध्वाचार्य का वर्जन है वो मैंने आपको शायद भेजा भी था ना प्रभु जी। मैंने पढ़ा नहीं पूरा, लेकिन हाँ मैंने इसे चेक करती हूँ मैं उसमें क्या है, बिकॉज एवरी अदर वर्जन जस्ट इज अनदर थिंग। एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं जब महाभारत पढ़ती हूँ तो मैं उसमें से टीचिंग्स ही लेने की कोशिश करती हूँ। आई नेवर लुक एट द हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी एंड ऑल दोस थिंग्स। बट ठीक है, दिस इज ऑल्सो गुड, क्योंकि कई बार हमसे कोई अपोजिंग क्वेश्चन, अपोजिंग पार्टी का कोई ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाइल प्रीचिंग। मतलब कि जो एक्चुअली जो हमारे अंदर तो ठीक है हेल्दी डिस्कशन, इन काफी लोग किया है कि अरे तुम तो फिर क्या, ये तो ठीक नहीं है, गलत है, ये है वो है। और हाँ, एक टीचिंग तो जैसे आज बड़ी अच्छी डिस्कशन में मिली कि किसी को भी कभी भी कंफ्यूजन, एंजाइटी हो सकती है। जैसे सबसे बड़ा तो मुझे यही है एग्जांपल कि अर्जुन got all the knowledge, he learned the whole Gita, and still when Abhimanyu died, उन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा ले ली कि बस अब मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं तो फिर चल जाऊंगा। मतलब कि when it comes to yourself, even the greatest of the devotees can भ्रमित हो सकते हैं। जब जिसके वजह से कि मतलब भगवान जी ने भी उन्हें कहा कि तुम्हारे वंश में इतना बार बार प्रतिज्ञा लेने की क्या वो हो जाता है कि हमेशा प्रतिज्ञा लेके गड़बड़ कर। Yeah, but then another thing is that जैसा अभी युधिष्ठिर महाराज भी हो रहे हैं ना, bewilder इसमें हुए हैं, नारद जी को आना पड़ा, बार बार bewilder हो रहे हैं ना, बार बार bewilder। So वो किस लिए bewilder हो रहे हैं, हम लोग, फर्क ये है कि जैसे युधिष्ठिर महाराज तो अपनी अच्छाई की वजह से bewilder हो रहे हैं, थिंकिंग कि अरे मैंने ही कुछ गड़बड़ कर दिया। हमारे साथ उल्टा होता है, हम अपनी बुराई से bewilder होते हैं। Isn't it? So anyways, so we have to learn another thing कि अच्छाई से bewilder होना अच्छी चीज है। That is also one thing. ठीक है, चलिए, ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
अंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय